हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो कहानी की शुरुआत एक एक्सप्लेनेशन से होती है कि स्किल्स कुछ खास पावर होती है जो लोगों को द एंसेस्ट्रल फ्रूट के जरिए मिलती है। इंसानों का तकदीर है कि वो इन स्किल्स के साथ मिलकर एक रोशनी भरे फ्यूचर की तरफ बढ़े। फिर हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट लाइट और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लीना को, जो कि चर्च जा रहे होते हैं अपनी स्किल्स को पाने के लिए। लीना यहाँ पर लाइट से पूछती है कि उसे किस तरह की स्किल्स चाहिए। तो लाइट कहता है कि या तो स्विफ्ट या डुअल विल्डिंग, ये स्किल मिल जाए तो बहुत सही रहेगा, पर अगर परफेक्ट एम भी मिल जाए तो वो भी बढ़िया होगा। दरअसल उसका इरादा एक कॉम्बैट टाइप की स्किल पाने का होता है ताकि वो एडवेंचरर बन सके। लीना याद दिलाती है कि लाइट का बचपन से सपना रहा है कि एडवेंचरर वो बने और अब उसके सपने के पूरा होने का वक्त आ चुका है। वो लीना से पूछता है वैसे उसे किस तरह की स्किल चाहिए। तो वो कहती है कि जो भी स्किल उसे लाइट के साथ रहने का मौका दे दे, सेम जॉब करने का मौका दे दे, वही स्किल उसको चाहिए। लाइट एक्साइटेड हो जाता है कि दोनों एडवेंचरर बन सकते हैं, लेकिन वो दोनों ये बात जानते थे कि किसको क्या स्किल मिलेगी ये तब तक नहीं पता चलता है जब तक कि वो स्किल फ्रूट खा नहीं लेते हैं। चर्च पहुंचने के बाद उनका सामना एक नन से होता है। वो उन्हें स्किल फ्रूट दिखाती है और बताती है कि जो भी इन्हें खाएगा उसे एक स्किल मिल जाएगी और फिर वो उसी स्किल से जुड़ा एक प्रोफेशन को चुन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सख्त रूल भी होता है, जिंदगी में सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट को खाया जा सकता है। दूसरा फ्रूट खाना मतलब जहर खाना होता है, जिसका अंजाम मौत होती है। नन सबको बताती है कि कई लोगों ने दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश की थी क्योंकि पहली स्किल उनको पसंद नहीं आई थी और वो फिर सब बाद में मर गए। लीना पूछती है कि क्या लाइट को ये पता था। तो वो कहता है कि हाँ पता था, ये तो सब एडवेंचरर्स जानते हैं। यहाँ पर लाइट कहता है कि बिना कॉम्बैट स्किल्स के एडवेंचरर बनना बिल्कुल बेकार है और आजकल के सभी मशहूर एडवेंचरर के पास कोई ना कोई पावरफुल कॉम्बैट स्किल तो होती है। आगे फिर नन कहती है जब तक दूसरा फ्रूट नहीं खाया जाता तब तक सब ठीक है और अब स्किल फ्रूट खाने का वक्त आ गया है। यहाँ पर लीना सबसे पहले आगे बढ़ती है और फ्रूट्स को खाती है। यहाँ पर एक ग्लो के साथ उसकी बॉडी से उसकी स्किल मैनिफेस्ट होती है। नन उसकी स्किल को एप्रेस करके बताती है कि उसे स्वॉर्ड सेंट जैसी रेयर स्किल मिली है। नन एकदम हैरान हो जाती है कि इतनी पावरफुल स्किल किसी गाँव में पैदा हुई है। वो तुरंत गिल्ड को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। लाइट खुशी से उसे देखता है। यहाँ पर लीना चाहती है कि लाइट को भी कोई कॉम्बैट टाइप ही स्किल मिले। आगे फिर लाइट भी अपना फ्रूट खाता है, लेकिन उसे तो एक बेकार सी स्किल मिलती है, फ्रूट मास्टर स्किल, जो कि एक खेती और गार्डनिंग करने वाली स्किल होती है। देखो दोस्तों, फार्मिंग वाली स्किल बेकार नहीं है क्योंकि उसी से तो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। लाइट के लिए ये बेकार है क्योंकि उसको तो एक एडवेंचरर बनना था। अब यहाँ पर लाइट की स्किल तो फार्मिंग में मदद करती है लेकिन कॉम्बैट में नहीं। ये सुन के तो लाइट के फेस का रंग ही उड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। बाद में वो वापस उठता है और बोलता है कि मुझे दोबारा ट्राई करना है। लेकिन यहाँ पर नन उसे याद दिलाती है कि दूसरा फ्रूट खाना उसकी मौत का सबक बनेगा। लीना कहती है कि वो हमेशा लाइट के साथ ही रहेगी और फ्रूट उगाएगी, लेकिन नन डिस्गस्ट सा रिएक्शन देते हुए कहती है कि उसके लिए स्वॉर्ड सेंट एक सेंचुरी में एक बार पैदा होते हैं, इसीलिए लीना अब ऐसे गांव में नहीं रह सकती है। तभी वो लीना को जबरदस्ती होली सिटी भेजने लगती है और कहती है कि अब वो एक एडवेंचरर बनेगी। जाने से पहले फिर लीना कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लाइट, हमेशा। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। लाइट यहाँ पर एक फार्मर बन चुका होता है और अपनी स्किल के जरिए वो फ्रूट्स को जल्दी ग्रो कर पाता है। पैसे कमाने के लिए वो इन फ्रूट्स को बेचता है, लेकिन कुछ खास कमाई होती नहीं है। एक दिन वो लीना का पोस्टर देखता है। उसे पता चलता है कि अब तो वो एक एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी है और अब तक तो शायद लीना लाइट को भूल भी चुकी होगी। फिर एक नई लड़की ईसा उसकी लाइफ में आती है, जो कि एक छोटी बच्ची है और लाइट की फार्मिंग में हेल्प करवाती है। ईसा के मॉम डैड दूसरे टाउन में रहते हैं और उसके अंकल चाहते हैं कि ईसा फार्मिंग के बारे में कुछ चीजें सीख जाए, इसीलिए उन्होंने ईसा को फार्मिंग सीखने के लिए उसे लाइट के पास छोड़ दिया था। एक दिन ईसा डिनर में एक सूप बनाती है, जिसे पीकर लाइट बोलता है कि ये फ्रूट सूप तो बहुत टेस्टी लग रहा था, मगर वो ईसा को ये भी बोलता है कि ईसा, लाइफ में कभी भी स्किल फ्रूट का सूप मत बनाना। मगर
तब तक ईसा बोलती है ऐसा क्यों? जिस पर लाइट उसे बताता है कि स्किल फ्रूट स्किल देने के लिए होता है, मगर कोई भी उसे लाइफ में सिर्फ एक ही बार खा सकता है। ईसा बेचारी घबरा जाती है और बताती है, अरे उसने तो गलती से स्किल फ्रूट से ही सूप बना दिया है, क्योंकि उससे तो बेचारी को इन फ्रूट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लाइट सोचता है अब तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान था कि उससे तो कुछ नहीं हुआ है, उल्टा उसे तो एक नई स्किल मिल जाती है, स्वॉर्ड गॉड। यहाँ पर ईसा के पास अप्रेजल स्किल होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लाइट की पहली स्किल उसे फ्रूट पॉइजन से इम्यून बनाती है। अब लाइट के पास दो स्किल है जो कि किसी के पास नहीं होती है। लाइट समझ जाता है कि ईसा ने भी एक फ्रूट सूप पिया होगा, इसीलिए अब उसके पास भी एक नई स्किल आ गई है, और अब इस स्किल की हेल्प से किसी भी इंसान को देखकर वो ये बता सकती है कि उसके पास कौन सी स्किल है और उसके बेनिफिट और लॉस क्या है। अब अपनी नई स्वॉर्ड स्किल के बारे में जान के लाइट एकदम से बहुत खुश हो जाता है और वो बाहर गार्डन में जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक बड़े से ट्री को बड़े ही आराम से काट देता है, जिसके बाद अब वो डिसाइड करता है कि अब वो होली सिटी में जाकर बाकी सभी एडवेंचरर की तरह नए नए मिशन करेगा और फिर एक दिन लीना से भी मिलकर उसे सब कुछ बताएगा। वाह वाह वाह, तालियां। अब लाइट होली सिटी में जाता है अपना सपना पूरा करने के लिए, जहाँ ईसा भी उसके साथ में होती है। अब गिल्ड में वो मिशन लेना चाहता है और उसका डिटर्मिनेशन फिर जागता है। अब तो वो लीना के बराबर खड़ा रहना चाहता है। वो नए मिशन के बारे में जानकारी लेने के लिए गिल्ड में जाता है और ईसा को एक बेंच पर बैठने को बोलता है, ताकि तब तक लाइट सारी जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। ईसा बेंच पर बेचारी बैठे बैठे बोर हो रही थी, क्या करे यार अब, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो लाइट को एक एडवेंचरर बनने में हेल्प करेगी, और इसीलिए वो वहाँ पर आए सभी लोगों के फ्रूट स्किल को एनालाइज करने लगती है। कुछ देर में उसकी नजर लाइट पर पड़ती है, जो कि एक आदमी से बहस करने लग जाता। उस आदमी का नाम जीन होता है। जीन यहाँ पर लाइट को टोकता है, लेकिन लाइट कामली कहता है कि असली में जीन ही उससे टकराया था। जीन यहाँ पर मानने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर लाइट से लड़ते हुए जीन के कुछ दो और दोस्त भी आ जाते हैं, जिसमें से एक तो लाइट को पहचान जाता है और बोलता है, अबे साले, तू तो फल बेचने वाला है ना, यहाँ पर तेरी जगह नहीं है। और यह कहकर वो लाइट का मजाक उड़ाता है। तभी यहाँ पर ईसा आती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो लाइट कहता है कुछ नहीं, छोड़ दो इन्हें, और वो जीन को इग्नोर करता है। जीन को लाइट का ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अचानक से लाइट पर हमला कर देता है, पर लाइट उसका वार आसानी से रोक लेता है। ये देखकर जीन और उसकी पार्टी एकदम चौंक जाती है। यहाँ पर लाइट महसूस करता है कि स्वॉर्ड पकड़ने से उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब यहाँ पर जीन अपना ईगो बचाते हुए कहता है, मैं तो बस हल्का सा हाथ रख रहा था, और उसकी पार्टी उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर लाइट भी ईसा से कहता है, चलो हमें भी निकलना चाहिए, मैंने एक काम ले लिया है। वो दोनों शहर के बाहर के मैदानों में पहुँच जाते हैं। लाइट काफी एक्साइटेड होता है, आखिरकार कुछ मॉन्स्टर से मिलने का मौका मिलेगा। ईसा एक स्लाइम देख लेती है और कहती है कि हम स्लाइम हंटिंग मिशन पर हैं। वो नोटिस करती है कि स्लाइम थोड़ा टफ लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लाइट साइलेंटली आगे बढ़ता है, अपनी तलवार निकालता है और स्वॉर्ड गॉड स्किल पर भरोसा करके एक ही बार में स्लाइम को काट देता है। वो सोचता है, अरे ये तो काफी आसान था। उसको स्वॉर्ड का वेट भी महसूस नहीं हो रहा था, लगता है कि स्ट्रेंथ भी अब बूस्ट हो चुकी है, लेकिन वो समझता है कि उसे अभी भी अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। यहाँ पर ईसा उसकी तारीफ करती है और लाइट कहता है, बस स्लाइम का एक टुकड़ा ले चलते हैं प्रूफ के लिए। ईसा यहाँ पर थोड़ा हेजिटेट होती है, पर जब लाइट बोलता है कि इसके पैसे से 10 पिज्जा आ जाएंगे, तो उसका मूड इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। हाँ ले चलते यार। वो स्लाइम का एक टुकड़ा काट कर रेडी हो जाती है, ताकि उन्हें पैसे मिले और वो जल्दी से जल्दी अपनी पसंद का पिज्जा खा सके। है पहले के टाइम पे भी पिज्जा होते थे क्या? तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। जीन की पार्टी एक ओग्रे से लड़ रही होती है। यहाँ पर ये सब डरे हुए होते हैं और ये उनका भी पहला ही मिशन होता है। वो तो यहाँ से भाग रहे होते हैं और भागते भागते साले गधेड़े ओग्रे को ये सीधा लाइट की तरफ ले आते हैं। अब लाइट को उस ओग्रे का सामना अकेले ही करना पड़ता है। वो तलवार उठाता है और सोचता है, यही सही वक्त है मेरी जर्नी को असली स्टार्ट देने का। ओग्रे यहाँ पर अटैक करता है तो लाइट
उसके अटैक को डोज करता है। लेकिन यहाँ पर ईसा चीखती है कि स्वॉर्ड गॉड स्किल तुम्हें स्ट्रॉन्ग जरूर बनाता है लेकिन डिफेंस नहीं देता है, इसलिए ओग्रे के वॉर से बचकर रहो वरना एक ही वॉर में तुम मर भी सकते हो। पर लाइट कहता है मैं यहाँ पर मरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर दुनिया का ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनने आया हूँ। वो उछलता है और ओग्रे के अटैक को काट कर एक पावरफुल डीमन स्लैश मारता है जिससे ओग्रे वहीं पर दो टुकड़ों में बट जाता है। ईसा यहाँ पर पूछती है तुम ठीक हो, जिस पर लाइट का रिप्लाई होता है बिल्कुल ठीक हूँ। गिल्ड में लाइट रिसेप्शनिस्ट को ओग्रे किल रिपोर्ट देता है जिससे रिसेप्शनिस्ट पहले तो डाउटफुल होती है लेकिन यहाँ पर जीन की पार्टी ही कंफर्म करती है कि ये सच है और उन्होंने ये अपनी आंखों से देखा है। अब लाइट की ये तारीफ करते हुए जीन बिल्कुल भी खुश नहीं था मगर लाइट ने अब उसकी जान बचाई थी इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता है। तभी यहाँ पर गिल्ड का माहौल बदल जाता है। जीन कहता है एस रैंक पार्टी वापस आ चुकी है और लाइट देखता है कि लीना भी उनमें ही शामिल थी। लाइट फटाफट जाकर उससे कहता है क्या तुम मुझे याद कर पा रही हो? तो यहाँ पर लीना जवाब देती है नहीं, मैं आपको याद नहीं कर पा रही हूँ, शायद आप किसी और को मैं समझ रहे हो। लाइट तो बेचारा यहाँ पर शोक में ही रह जाता है। आखिरकार उसका डर सच हो गया, लीना को अब मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है नन के घर पर जिसने सभी को स्किल फ्रूट दिया होता है। यहाँ पर कोई लड़की उससे पूछती है कि अभी आपने क्या देखा? तो नन कहती है कि मुझे कुछ डेंजरस नजर आ रहा है, आने वाले समय में बहुत ही कुछ डेंजरस होने वाला है, दुनिया को हिला देने वाला खतरा पैदा हो चुका है। सीन यहाँ पर फिर से लाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ ईसा लाइट से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो लाइट यहाँ पर हाँ में सर हिलाता है लेकिन अंदर से वो एकदम टूटा हुआ है और वो ये सोचता है कि क्या लीना उसे सच में भूल गई है। यहाँ पर ईसा उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि चलो पिज्जा खाते हैं और सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में जहाँ लाइट अपने गम में पिज्जा खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ईसा उसे चिढ़ाने के लिए बोलती है कि अगर वो अभी नहीं खाएगा तो ईसा सारे पिज्जा अकेले ही खा जाएगी। ये सुनकर लाइट में फिर अलग ही जोश आ जाता है क्योंकि पिज्जा के सारे पैसे तो उसी ने दिए थे। लाइट फटाफट एक के बाद एक पिज्जा खाने लगता है। तभी उसके गले में पिज्जा अटक जाता है और पीछे से एक हाथ पानी के लिए आगे बढ़ता है। चलो दोस्तों गेस करो ये हाथ किसका होगा? वो देखता है कि उसकी मदद करने वाली और कोई नहीं बल्कि लीना ही होती है। लीना उससे कहती चिल्लाना मत, ग्राउस ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर ईसा अपना इंट्रोडक्शन देती है लीना को लेकिन लाइट बीच में ही पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लीना भी बेचारी हैरान होकर पूछती है कि तुम गिल्ड में क्या कर रहे हो? लाइट बताता है कि उसने और ईसा ने एडवेंचरर बनने का फैसला लिया है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे अब उसके पास 2 फ्रूट्स का पावर है। लीना ये सुनकर बहुत खुश होती है कि अब लाइट का सपना भी पूरा हो सकता है। लाइट कहता है अब मैं जल्द ही तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। लीना यहाँ पर मुस्कुराती और कहती है तुम तो अब तक बिल्कुल भी नहीं बदले। लाइट यहाँ पर सेक्रेट पार्टी के बारे में पूछता है और ईसा भी क्यूरियस होती है तो लीना बताती है कि जितना उन्हें लगता है सेक्रेट उतना भी खास नहीं है, वो सिर्फ होली सिस्टर के चुने हुए लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर है। पैसा अच्छा है लेकिन पार्टी का माहौल बहुत ही टॉक्सिक है। उसने लाइट को वहाँ पर इसीलिए तो पहचानने से मना किया था। लाइट बोलता है पर सेक्रेट तो एक एलाइड पार्टी है ना। लीना कहती है कि वैसा कुछ भी नहीं है। वो याद करती है 2 महीने पहले का मिशन जहाँ उन्हें एक जाइंट सरपेंट को मारना था। मेज ने वहाँ पर फायर मैजिक यूज किया, सरपेंट जल गया लेकिन हवा के झोंके ने एक फ्लेम को एक फार्म तक पहुँचा दिया। लीना ने उनको वार्निंग दी भी थी लेकिन किसी ने सुनना जरूरी नहीं समझा। बाद में फिर उसने फार्म के ओनर को रोता हुआ देखा लेकिन ग्राउस ने कोई परवाह नहीं की। उसने तो खाली बस ये कहकर छोड़ दिया कि लोगों की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर फसल जल भी गई तो क्या है, वो तो फिर से उग जाएगी। अब इसके बारे में लीना ने जब होली सिस्टर से कंप्लेन की तो उन्होंने भी कह दिया कि हिस्ट्री सिर्फ ये याद रखेगी कि तुम लोगों ने एक मॉन्स्टर को मारा, बाकी छोटे मोटे डैमेज को कौन याद रखता है। वापस प्रेजेंट में लाइट देखता है कि लीना थोड़ी सी खोई हुई लग रही थी। वो पूछता है लीना क्या सब कुछ ठीक है? तो लीना यहाँ पर मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन लाइट कहता है कि अगर तुम अपनी पार्टी से खुश नहीं हो तो मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लो। पर यहाँ पर लीना तो एकदम दुखी मन से कहती है अरे नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर यहाँ पर लाइट नोटिस कर चुका होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं। लीना तुरंत वहाँ से चली जाती है अपने आंसुओं को छुपाने के लिए। फिर रात को
लाइट और ईसा अपने मिशन का रिवॉर्ड लेते हैं, जो कि 10,000 गोल्ड कॉइन होता है। ईसा तो यहाँ पर खुशी से चिल्ला पड़ती है, लेकिन लाइट अभी भी लीना को लेकर ही परेशान होता है। ईसा कहती है चलो ग्राउस से बात करते हैं, वो तो इसी रूम में है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्राउस को देखते हैं, जो कि अपने एस रैंक के लॉन्ज में दो लड़कियों के साथ मस्ती में होता है। एक लड़की उसके पार्टी में शामिल होने का रिमिशन करती है और दूसरी कहती है कि सेक्रेड एक मेरिट बेस्ड पार्टी है, जिस पर अपनी वाह वाही सुनने के लिए ग्राउस उन लड़कियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए बोलता है कि एक बार उसे एक खतरनाक मिशन मिला था, जिसमें उसने एक इविल ग्रीजली को अपनी स्वॉर्ड और फ्लेम स्पेल से मार डाला था। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आकर बताती है कि उनकी फायर मैजिक की वजह से वहाँ पर एक लेक जो है वो सूख गया है। तो ग्राउस कहता है कि छोटे मोटे नुकसान जॉब का पार्ट होते हैं। आगे फिर वो रिसेप्शनिस्ट से चीख कर पूछता है क्या तुम हर कीड़े को बचाकर कदम रखती हो, पागल। तभी लाइट वहाँ पर आ जाता है और उसकी ये सब बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो कहता है ए ग्राउस, लीना को गिल्ड अभी के अभी छोड़ने दो। मगर तभी ग्राउस कहता है ओहो तुम हो कौन। लाइट बोलता है ये सब फालतू की बातें छोड़ो, ये गिल्ड लीना को बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है और वो रो रही है। मगर ग्राउस तो उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करके उसे एस रैंक के एरिया से निकलवा देता है। बाहर निकलते ही ईसा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो लाइट कहता है शायद तुम पिज्जा दोबारा कभी नहीं खा पाओगी, क्योंकि शायद अब हमें वो लोग कोई भी मिशन ना दे। अगले दिन लीना की पार्टी तो टाइम पास में लगी होती है। लीना उन्हें रोककर कहती है मैं सेक्रेट पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेज पूछते हैं क्यों, जिस पर लीना कहती है कि मैं एक ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती हूँ जो अपनी वैल्यूज पर चले। अब वो रूम छोड़ने लगती है, लेकिन ग्राउस उसके सामने तलवार लेकर आ जाता है। मुझे छोड़कर जाने का सोचना भी मत। लीना यहाँ पर अपनी तलवार के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन ग्राउस कह देता है कि तुम मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। जब स्वॉर्ड सेंट अपना स्किल यूज करता है तो उस लड़की को पता चल जाता है कि वो सही कह रहा है, इसीलिए वो गिव अप कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीना को भी पता होता है कि ग्राउस की स्किल उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर ग्राउस अपनी तलवार को ही वापस अंदर डाल देता है और गुस्से में आकर लीना को एक थप्पड़ जड़ देता है। और फिर वो कहता है कि उसकी ये लगन और जुनून लोगों को खुशी देगी, इसीलिए उन्हें दुनिया को मिलकर बचाते रहना चाहिए और ये उन्हें तब तक करना होगा जब तक कि वो मर नहीं जाते। अब ग्राउस की ये टोन सुनकर लीना के फेस का कलर ही उड़ जाता है और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आम जनता ये देखकर काफी खुश होती है कि सेक्रेड लोग अपने अगले मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें लाइट रोक लेता है। तो ग्राउस उसको देखकर पूछता है अबे तू वापस से यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लाइट कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर लीना को लेने आया हूँ। और फिर वो लीना से भी कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है लीना, और वो उसे साथ चलने को कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर हंट करने जा रहा होता है। मगर यहाँ तो लीना उसे जोर से डांट कर याद दिलाती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो। तो लाइट फिर उसे याद दिलाता है कि उन्होंने बचपन में मिलकर एडवेंचरर बनने का वादा किया था और ये भी कि वो हमेशा साथ रहेंगे। लीना कहती है लेकिन अब वो सेक्रेड का हिस्सा है और अब वो ऐसा नहीं कर सकती है। ग्राउस यहाँ पर अपनी पार्टी के साथ निकलना चाहता है, लेकिन लाइट उसे जाने नहीं देता है। वो ग्राउस को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें अगर लाइट जीत गया तो लीना को उसके साथ जाना पड़ेगा। ग्राउस कहता है देखो मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हारी फाइट को एक्सेप्ट करने का, लेकिन लाइट यहाँ पर उसको जिबान निकाल निकाल के चिढ़ाने लगता है। वो कहता है एक छोरा तो डर गया हुई रे। तो यहाँ पर ग्राउस गुस्से में आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो भी यहाँ पर एक शर्त रखता है कि अगर मैं जीत गया तो लाइट को एडवेंचरर गिल्ड से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और वो फ्लैगस्टोन जैसी होली सिटी में कभी कदम भी नहीं रखेगा। लाइट कहता ठीक है मैं ये कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पर लीना उसे रोकती है और कहती है कि लाइट को अपना सपना पूरा करने का एक और मौका मिल रहा है और अब लीना के लिए वो ये रिस्क ना ले। वो भी जानती है कि लाइट ग्राउस को नहीं हरा पाएगा। अब यहाँ पर ग्राउस अपनी तलवार निकालता है और लाइट को आखिरी चांस देता है सरेंडर करने का, लेकिन लाइट कहता है चलो चलो ज्यादा डरो मत, और वो फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाता है। यहाँ पर ईसा लाइट को वार्न करती है कि ग्राउस के पास गुड स्पीड स्किल है जो उसे अपने अपोनेंट के पास सुपर ह्यूमन स्पीड से पहुँचने का पावर देता है। लाइट फेयरनेस दिखाता है और बताता है कि उसके पास भी फ्रूट मास्टर और स्वॉर्ड गॉड स्किल है। ग्राउस सोचता है ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक इंसान के पास दो स्किल तो हो ही नहीं सकते हैं।
फिर वो अटैक करता है, लेकिन लाइट उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों की तलवारों को टिंग टिंग क्लैश होता है, लेकिन लाइट सिर्फ डिफेंस में रहता है। लाइट यहाँ पर सोचता है कि वो ग्राउस के मूव्स देख तो सकता है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। आगे फिर जब ग्राउस उसके एकदम से पीछे आकर किक करता है तो क्राउड कहता है कि ये तो होना ही था। एक कल का आया लड़का ग्राउस को थोड़ी ना हरा सकता है। ग्राउस कहता है कि ये पूरा एरिया उसकी टेरिटरी है और लाइट का स्वॉर्ड कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। लाइट समझ जाता है कि ग्राउस के अटैक्स एकदम परफेक्ट और एकदम प्रोफेशनल भी हैं। वो अपने मन ही मन बोलता है कि ये है एस रैंक एडवेंचरर की स्ट्रेंथ। वो सोचता है कि पहले मिला ओग्रे तो इस स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं था। खैर ये सब फालतू की बातें सोचूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। आगे लाइट फिर से अटैक करता है, लेकिन ग्राउस उसको इजीली डॉज कर देता है। जब उनकी तलवार फिर से क्लैश करती है तो ग्राउस लाइट की स्वॉर्ड को एक झटके में ढीम ढाम तोड़ देता है। वो सोचता है कि वाह अब तो फाइट खत्म हो गई, और लीना से कहता है कि अगर लीना ग्राउस की लाइफ टाइम के लिए स्लेव बन जाए तो वो लाइट की जान बख्श देगा। मगर तभी यहाँ पर लाइट लीना से कहता है कि उसकी बात मत सुनो, क्योंकि ये मैच तो लाइट ही जीतेगा। और यहाँ पर लीना भी उस पर भरोसा करती है और उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि प्लीज जीत जाओ, और लाइट यहाँ पर वादा करता है चिंता मत करो पुत्री, हम ही जीतेंगे। ग्राउस और भी गुस्से में आ जाता है। ईसा देखती है कि लाइट की स्वॉर्ड तो टूटी हुई है, लेकिन लाइट एक आदमी से डेक ब्रश मांगता है। ग्राउस सोचता है कि लाइट उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन लाइट यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन में ब्रश को स्टील स्वॉर्ड की तरफ फील करता है, जिसका टिप एकदम पॉइंटेड होता है। वो मन में सोचता है कि उसकी स्विंग्स ग्राउस से भी फास्ट है, लेकिन वो आंखों से ग्राउस के मूव्स को फॉलो कर रहा है, इसीलिए स्लो पड़ रहा है। ग्राउस यहाँ पर फाइनली चार्ज करता है, लेकिन लाइट आंखें एल्सवेयर करके ब्रश से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है, और ये वाला हिट एकदम लैंड हो जाता है। जैसी हिट लैंड होता है, ग्राउस यहाँ पे सुर 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 हवा में उड़ जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देख के तो आसपास के लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं कि इस कल के छोकरे ने एस लेवल के मेंबर को कैसे हरा दिया। यहाँ पर फिर लाइट सेक्रेट के बाकी मेंबर्स को भी वार्न करता है कि अगर उन्होंने भी लाइट से पंगा लिया तो उनका भी यही हाल होगा। वो लीना से कहता है कि अब तुम फ्री हो जाने मन, तुम जिस पार्टी में चाहो उसमें जा सकती हो। यहाँ पर लीना उसका शुक्रिया अदा करती है। लाइट उससे पूछता है कि क्या वो उसकी पार्टी ज्वाइन करेगी, जिस पर लीना हाँ में जवाब देती है। देखो दोस्तों, लाइट कितना अच्छा है, मतलब वो अभी भी लीना से ये पूछ रहा है कि तुम किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हो, तुम्हारा मन पड़े उस पार्टी को ज्वाइन करो। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि ईसा और लाइट फार्मिंग कर रहे होते हैं और लीना उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लीना लाइट से उनकी इंजरीज के बारे में पूछती है, जिस पर लाइट कहता है कि अब वो ठीक है और आज से उसके साथ मिशन पर जा पाएगा। अब वो लीना के घर में रह रहा है, जो कि साइज में काफी बड़ा था, और अब वो उनका कैपिटल बेस भी बन गया है। यहाँ पर लाइट कहता है कि वो चाहता था कि लीना एक कंफर्टेबल और केयर फ्री एडवेंचरर लाइफ जिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और उसकी परेशानी का असली कारण उनके दरवाजे पर आ जाता है। एक आदमी जो कि प्रीस्ट के कपड़ों में होता है। वो लीना से कहता है कि होली सिस्टर उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसने गिल्ड को छोड़ दिया। मगर यहाँ पर लीना कहती है कि मैं नहीं मिलना चाहती, चाहे वो जितनी भी बार बुला ले। यहाँ पर प्रीस्ट वार्न करता है कि सेक्रेट के जैसा ट्रीटमेंट अब उसे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लीना कहती है कि हाँ वाह कोई बात नहीं, वो अपना काम खुद ढूंढ लेगी। बाद में लाइट और उसकी पार्टी एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें सिर्फ छोटी मोटी जॉब देता है, जैसे कि बिल्ली को ढूंढना, सीवर में डीमन रेड्स को मारना, जो कि ये ज्यादातर समाज सेवा जैसा काम लग रहा था, कोई बड़ा काम नहीं लग रहा था ये। तो लाइट सोचता है कि ये सब लो पेइंग जॉब्स हैं, और अब उसे समझ में आता है कि होली सिस्टर से टक्कर लेने का यही रिजल्ट होता है। लेकिन लीना यहाँ पर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती है, वो तो सारे जॉब को आराम से एक्सेप्ट करती है। बाद में वो एक स्टॉर्म से तबाह टाउन को रीबिल्ड करने में भी मदद करती है। लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि एक एस रैंक एडवेंचरर उनकी हेल्प करने आई है। ये लोग मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं, बिल्ली को भी ढूंढते हैं, डीमन रेड्स को भी मारते हैं, सब करते हैं, और दिन के एंड में इनको पता चलता है कि इनको सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन मिले हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद बस इतना सा कॉइन, बाप रे 100 गोल्ड कॉइन को भी इतने से बोल रहे हैं। अभी हमको 100 गोल्ड कॉइन मिल जाए तो हम करोड़पति बन जाए। अब यहाँ पर ईसा सोचने लगती है कि इतने पैसों में कितने पिज्जास मिलेंगे। तो लाइट यहाँ पर कहता है कि सिर्फ 3। ईसा बेचारी निराश हो जाती है, लेकिन लीना कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका हमेशा से ड्रीम था लोगों की मदद करना। वो सेक्रेट छोड़कर खुश है, चाहे उसे
सिर्फ और जॉब्स ही मिल रहे हो। वो लाइट से भी कहती है कि वो जानती है कि ये उसकी आइडियल एडवेंचरर लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइट कहता है अरे मुझे भी ये मजेदार लग रहा है, तुमको किसने कहा मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर तो लीना भी खुश हो जाती है। उसी रात आसमान को देखते हुए लाइट को ख्याल आता है अरे अभी तक उसने अपनी गिल्ड का तो कोई नाम सोचा ही नहीं। और फिर आसमान को देखते हुए लाइट उनकी पार्टी का नाम रखता है लुक्जेरिया, जिसका मतलब होता है इनकम्प्लीट लाइट। सबको ये नाम पसंद आता है और वो लोग फ्यूचर के लिए अपने आप से ही प्रोमिस करते हैं कि अपने गिल्ड को पूरी दुनिया में मशहूर कर देंगे और जरूरतमंद की मदद करेंगे। लाइट यहाँ पर कसम खाता है कि वो दुनिया का ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनेगा। ईसा कसम खाती है कि वो दुनिया के सारे पिज्जा ट्राई करेगी। देखो ईसा अभी बच्ची है ना, तो वो बड़े बड़े सपने नहीं देख सकती, उसको यही चीजें समझ में आएगी। और यहाँ पर लीना भी कसम खाती है कि वो उन लोगों के लिए लड़ेगी जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में होली सिस्टर प्लान बना रही होती है कि वो लाइट के ग्रुप के लिए एक स्पेशल एस रैंक जॉब भेज रही है, जिस पर उसकी असिस्टेंट कहती है लेकिन इस मिशन में तो वो लोग मर भी सकते हैं। लेकिन होली सिस्टर तो यही चाहती थी कि साले मर जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि लीना तो एक्साइटेड होकर सबको बताती है कि उनकी पार्टी के लिए स्पेसिफिकली एक जॉब आई है। बाकी दोनों भी ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। ईसा यहाँ पर कहती है कि वो स्नैक्स रेडी करेगी और लाइट कहता है कि इस बार थोड़े स्नैक्स लाइट पैक करना हो। आगे जब ईसा स्नैक्स को पैक कर रही होती है तो वो स्किल फ्रूट्स को देखती है और सोचती है कि क्या उसे अपने साथ कुछ स्किल फ्रूट भी ले जाने चाहिए। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लाइट उसके दोस्तों के साथ मिशन के लिए निकल रहा होता है। एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुँचते ही रिसेप्शनिस्ट उनका इंतजार कर रही होती है। वो बताती है कि जो मिशन उन्होंने लिया है वो एक रेस अगेंस्ट टाइम मिशन है, जिसका मतलब है कि उन्हें जल्द से जल्द ये मिशन कंप्लीट करना होगा। लीना पूछती है कि उन्हें किस टाइप के मॉन्स्टर से डील करना पड़ेगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के पास कोई आइडिया नहीं होता है। तो लाइट उसे डिटेल में बताने के लिए कहता है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सब कुछ 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, जब एक एडवेंचरर पार्टी नॉर्थ मोंटेस वैली में मॉन्स्टर डेंसिटी सर्वे के लिए गई थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उन्हें ढूंढने के लिए जो लोग गए थे वो भी गायब हो गए और अब तक टोटल 18 एडवेंचरर रैंक सी से लेकर बी तक के सब लोग मिसिंग हैं। रिसेप्शनिस्ट उनके नाम की लिस्ट देती है और लीना नोटिस करती है कि बोर और शेरा का नाम भी उसमें है। लाइट पूछता है कि क्या वो उन्हें जानती है, तो लीना बताती है कि जब वो नई नई इस गिल्ड में आई थी तब बोर और शेरा ने ही उसे काफी कुछ सिखाया था। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर बताती है कि मिसिंग सभी लोग मोंटेस नाम के एक पुराने गिल्ड मास्टर के पुराने से मेंशन की तरफ गए थे। वो मेंशन 30 साल पहले एडवेंचरर ने बनाया था, जो कि अपने मिशन से काफी अमीर बन चुका था, और जब वो मरा तो वो मेंशन बिगड़ गया। इस मिशन का गोल है लॉस्ट एडवेंचरर को ढूंढना और डिसअपीयरेंस का रीजन समझना। लीना को लगता है कि ये मिशन तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ तो बी रैंकर्स भी वापस नहीं लौट पाए थे। वो लाइट को मना करती है, लेकिन लाइट तो ऑलरेडी एक्साइटेड होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट ईसा को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और वो पूछती है क्या ये छोटी बच्ची भी उनके साथ में जाएगी। लाइट बताता है कि ईसा काफी डिपेंडेबल है, क्योंकि उसके पास अप्रेजल स्किल है। रिसेप्शनिस्ट को हैरानी होती है कि एक छोटी लड़की ने स्किल फ्रूट खा लिया, लेकिन लाइट यहाँ पर बताता है अरे ये खाली बस एक एक्सीडेंट था। खैर ये सब बातें चीते होने के बाद टीम निकल पड़ती है अपने पहले रियल मिशन पर। 3 घंटे बाद वो मेंशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फोग के कारण ये काफी मुश्किल होता है। फिर जब वो फाइनली नीचे देखते हैं तो मेंशन उनके नीचे होता है और लाइट को वो किसी कैसल जैसा लग रहा था। लीना उसको देखकर बोलती है कि एडवेंचरिंग से लोग सच में अमीर हो जाते हैं। उसने खुद ने भी अपना घर सिर्फ कुछ ही महीनों में ले लिया था। ये सुनकर लाइट सोचता है कि वो भी एक बड़ा घर बनाएगा, जिसमें फार्म होगा, ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी। यहाँ पर ईसा भी एक्साइटेडली बोलती है कि वो कैंडी हाउस में रहना चाहती है और एक्साइटमेंट में वो जंप कर देती है, लेकिन जंप करने से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लाइट उसको पकड़ता है, लीना लाइट को पकड़ती है, लेकिन कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर लाइट अपनी स्वॉर्ड से हवा बनाकर मोमेंटम कंट्रोल करता है और तीनों सेफली लैंड कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं उनकी फूटी किस्मत, उनके चारों तरफ मॉन्स्टर होते हैं। लाइट तो उनको देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन लीना उसे मॉन्स्टर को ध्यान से देखने के लिए कहती है, क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर ह्यूमन जैसे लग रहे थे। अब ईसा यहाँ पर अपने एप्रेस का यूज करके देखती है और बताती है कि ये सब तो अनडेड यानी कि ज़ोंबी है और ये किसी लिविंग को बाइट करके एक
एक नया अनडेड बना सकते हैं। लाइट एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अभी अभी एक ह्यूमन को मारा था। ईसा ये भी बताती है कि ये जो अनडेड है ये अभी भी अपनी ओरिजिनल स्किल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर लीना नोटिस करती है कि इनकी स्किल्स मिसिंग एडवेंचरर से मैच भी करती है। लाइट यहाँ पर उन अनडेड से लड़ने के लिए थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन जब एक अनडेड उसके ऊपर अटैक करता है और लीना उसे बचाती है तब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उन्हें फाइट अब करना ही होगा, वरना इन लोगों का बलिदान बर्बाद हो जाएगा जिन लोगों ने इस मिशन के लिए खुद को अनडेड बना लिया है। फिर किसी तरह खुद को बचते बचाते वो लोग मेंशन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ और भी अनडेड होते हैं। यहाँ पर लीना बहुत ही स्किलफुली फाइट कर रही होती है और यहाँ पर लाइट सोचता है कि उसका टेक्निक एकदम प्रिसीजन के साथ परफेक्ट है। वो सोचता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो लीना से पीछे रह जाएगा और इसीलिए वो भी फाइट में लग जाता है। ईसा को यहाँ पर एक अनडेड अटैक करता है लेकिन लीना उसे बचा लेती है। लाइट इम्प्रेस होता है कि लीना ने आर्मर के गैप से अटैक कर दिया। लीना यहाँ पर बताती है कि उसने लास्ट 3 मंथ में ज्यादा बैटल्स फाइट की हैं जितना वो चाहती थी। अब यहाँ पर लाइट को रियलाइज होता है कि ईसा को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अब वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। वो लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जाते हैं। लाइट यहाँ पर पूछता है कि इतने ज्यादा अनडेड का सोर्स है क्या, जबकि सिर्फ 18 ही एडवेंचरर मिसिंग थे। लीना यहाँ पर सोचती है कि कुछ अनडेड पहले से ही वहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर ये लोग एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं जिसमें काउंट की तस्वीर होती है जो कि इस मेंशन का असली मालिक था। तभी इन लोगों को एक दूसरे रूम में एक शेडो के अंदर एक औरत डांस करते हुए दिखती है जो कि वहाँ पहले से ही लाइट का इंतजार कर रही होती है। दूसरे फ्लोर पर उन पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जिसे लाइट मार देता है, लेकिन फिर उन्हें फिर से उन मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। तभी यहाँ पर ईसा नोटिस करती है कि सभी अनडेड के पीछे से एक थ्रेड कनेक्टेड था जो कि शायद इन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ पर उनको एक औरत मिलती है जो अपने आप को डटीना बताती है जो कि ब्लैक स्वॉन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की टॉप विंग में से एक होती है जो कि डार्कनेस की एलाइड फोर्सेस का हिस्सा है। लाइट खुश होता है कि फाइनली एक लिविंग पर्सन मिला है, लेकिन उसके वाइब्स काफी सस्पिशियस होते हैं। यहाँ पर डटीना और भी ज्यादा अनडेड को समन करती है और ईसा अप्रेस करके बताती है कि ये तो नेक्रोमेंसर स्किल का यूज कर रही है जिससे कि कॉर्प्सेस और स्पिरिट टाइप के मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। और ना ही सिर्फ उनको कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही में ये उनके स्किल्स का भी यूज कर सकती है। यहाँ पर लाइट तो उससे शांति से बात करना चाहता था, लेकिन डटीना बोलती है कि वो एडवेंचरर गिल्ड से नहीं है और उसका मिशन है फ्रूट मास्टर को मारना। लाइट एकदम शॉक होता है और तभी डटीना लाइट पर अटैक करवा देती है। लाइट उसके अनडेड को मार देता है, लेकिन डटीना यहाँ ज्यादा रिवील नहीं करती है। लीना ने भी यहाँ पर कभी ब्लैक स्वॉन या नेक्रोमेंसी के बारे में नहीं सुना था। यहाँ पर डटीना लाइट को बोलती है कि उसने काफी लेट किया है आने में, चलो अब उसे एंटरटेन करो। वहीं अब लीना भी डटीना के अनडेड से फाइट करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बोर और शेरा भी अनडेड बन चुके हैं। उन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल उनके ऊपर नहीं कर रही होती है। मगर उसके बगल से ईसा लीना को वार्न करती है कि लीना को फाइट पर ध्यान देना होगा क्योंकि शेरा मिरर स्ट्राइक यूज कर रहा है जिसकी हेल्प से वो अपनी मिरर इमेज का यूज करके दो तरफ से अटैक कर सकता है। और बोर की नेल्स आयरन की तरह है जो कि मेटल को भी बड़े आराम से तोड़ सकता है। लेकिन इधर लीना तो इमोशनली टूट चुकी होती है, लेकिन साथ ही में फाइट भी करती रहती है। डटीना देखती है कि ईसा अभी ज्यादा बड़ा खतरा बन चुकी है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो ईसा को पहले हटाएगी। वो उस पर अनडेड भेजती है, लेकिन लाइट ईसा को बचा लेता है। यहाँ पर लाइट भी एग्जॉस्टेड हो रहा था और सोचता है कि सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा, उसे अब ऑफेंसिव होना पड़ेगा। वो ईसा के साथ टीम अप करता है और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाता है। डटीना यहाँ पर उनका मजाक उड़ाती है, लेकिन लाइट खुद पर कॉन्फिडेंस होता है। वहीं दूसरी तरफ होली सिस्टर अपने मैजिक मिरर से मून की तरफ देख रही होती है। उसे एक शेडो मून को कंज्यूम करता हुआ दिखता है। वो कहती है कि इस शेडो के सामने तो एक ए लेवल भी प्रायोरी फेल हो जाएगा। खैर बैक टू लीना, वो बोर और शेरा से फाइट कर रही होती है, जहाँ पर वो कुछ यादें याद करती है कि कैसे जब लीना फर्स्ट टाइम आई थी तब बोर और शेरा ने उसकी किस तरह से हेल्प करी थी। वो इमोशनली स्ट्रगल करती है, लेकिन थ्रेड कट करके उनका कंट्रोल तोड़ देती है और फिर वो अपने स्वॉर्ड की एक ही स्ट्राइक से दोनों की सोल को फ्री कर देती है। और इस मोमेंट पर बोर और शेरा की सोल उससे कहती है कि अब लीना को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उन दोनों के बिहाफ पर भी आगे बढ़ते रहना होगा।
लीना यहाँ पर रोती है, लेकिन उसे ये खुशी भी होती है कि अब वो दोनों आफ्टर वर्ल्ड में खुशी से रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइट अभी भी ईसा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और अनडेड से फाइट कर रहा होता है। वो रियलाइज करता है कि नेक्रोमेंसर अनडेड क्रिएट नहीं करती है, सिर्फ उनको कंट्रोल करती है। अगर नेक्रोमेंसर इनको क्रिएट कर नहीं रही है तो ये अनडेड आखिर आए कहाँ से? यहाँ पर ईसा इन्वेस्टिगेट करती है यूजिंग अप्रेजल। डेटिना यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ईसा पर फिर से अटैक करवाती है, लेकिन लाइट उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर वो डेटिना को एकदम बुजदिल बोलता है, जो कि एक छोटी लड़की पर अटैक कर रही है। लाइट यहाँ पर यह भी सोचता है कि अगर वो सिर्फ डिफेंस करेगा तो वो हार जाएगा, इसीलिए अब टाइम है कुछ नया ट्राई करने का। लीना भी यहाँ पर जल्दी में होती है, सोच रही होती है कि उसे लाइट और ईसा के पास वापस जाना होगा। उस वक्त लाइट ईसा से कहता है कि उसे ये पता लगाना होगा कि अनडेड बार बार क्यों आ रहे हैं। ईसा कंफ्यूज होती है क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा होते हैं और वो क्लियरली किसी को देख भी नहीं पा रही होती है। तभी लाइट उसे एक बेटर व्यू देने के लिए एक झूमर की तरह जंप करता है और अपने एक हाथ से उसको पकड़ लेता है। यहाँ से अब ईसा आसपास का सब कुछ अच्छे से देख सकती है और ईसा फाइनली अप्रेजल का यूज करती है, मगर लाइट का हाथ दर्द करने लगता है तो वो कहता है जल्दी करो प्लीज। तो ईसा यहाँ पर कैजुअली बोलती है मैं अब इतनी भी भारी नहीं हूँ। लाइट यहाँ पर इरिटेट होकर बोलता है प्लीज टारगेट पर फोकस करो। ईसा तब तक एक अनडेड को आइडेंटिफाई करती है जिसके पास समन स्किल होती है। लाइट यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है कि वो खुद काउंट है जो खुद अनडेड बन चुका है। इसी बीच डटिना रियलाइज करती है कि ये लोग उसके अटैक का राज जानने वाले हैं। तभी लाइट देखता है कि एक मॉन्स्टर जो कि था द सोल रीपर, जो लोगों को सिर्फ टच करके अनडेड बना सकता है। ईसा वार्न करती है कि यह तो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब सोल रीपर उन पर अटैक करता है, पर लाइट उसका स्लज अटैक डॉज कर लेता है। वो देख लेता है कि डटिना ही सोल रीपर और उसके बनाए हुए अनडेड को कंट्रोल कर रही है। और अब डटिना रिवील करती है कि काउंट ने ही सोल रीपर को समन किया था और वो अनडेड बन गया। लाइट के लिए एकदम शॉकिंग होता है। डटिना यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि काउंट को दरअसल टेबू स्किल मिला था, यानी कि समन करने वाला। टेबू स्किल उसे कहते हैं जो लोगों को काफी यूनिक तो लगती है, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे डरने लगते हैं। और ऐसा ही काउंट के साथ भी हुआ था। शुरू में तो लोग उसे हीरो मानते थे, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि अगर वो किसी दिन इविल के साइड में चला गया तो फिर क्या होगा। डर के मारे लोग और सरकार दोनों उससे धीरे धीरे दूर हो गए और फिर उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया और उसे भाग जाना पड़ा। वहाँ से भागने के बाद ही उसने इस मेंशन को बनाया जो कि टाउन से काफी दूर था, और इस जगह में उसने अपना बसेरा बना लिया। आगे डटिना बताती है कि कुछ लोग एक दिन सिर्फ मॉन्स्टर डेंसिटी सर्वे करने आए थे, लेकिन एक्चुअली में वो असेसिन थे। काउंट ने उन्हें भगाने के लिए मॉन्स्टर समन किया, लेकिन सिचुएशन बिगड़ गई और उसने सबको मार दिया, शायद खुद को भी। यहीं पर लाइट सोचता है ऐसे तो फ्रूट मास्टर जैसे स्किल भी टेबू हो सकते हैं, ऐसा स्किल जिससे वो अनलिमिटेड स्किल्स पा सकता है अगर लोग उससे डरने लगे तो, क्योंकि लोग तो ऐसी स्किल से भी डर सकते हैं। उसी वक्त सोल रीपर उन पर अटैक करता है, पर लाइट उससे बच जाता है। वो डिसाइड करता है कि अभी ईसा को प्रोटेक्ट करना उसकी प्रायोरिटी है। फाइट के बीच वो नोटिस करता है कि डटिना सिर्फ एक बार कमांड देती है अनडेड्स को, और जब तक वो नया कमांड नहीं देती है अनडेड वही अटैक को रिपीट करते रहते हैं। ईसा भी ये बात कंफर्म करती है। तभी लाइट और लीना कोऑर्डिनेट अटैक प्लान करते हैं। लाइट फेक अटैक करता है और ऐसा होते ही लीना ओपनिंग का फायदा उठाकर सोल रीपर को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ पर डटिना हार नहीं मानती है। वो काउंट की बची हुई पावर का यूज करके एक और मॉन्स्टर को समन करती है, एक विग्ड ड्रैगन। ये मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि उसके आते ही सारे अनडेड खत्म हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर डटिना के कंट्रोल में नहीं होता है और उस पर ही अटैक कर देता है। लीना एकदम शॉक होती है कि ये ड्रैगन तो सिर्फ र्यूमर्स में था। ईसा वार्न करती है कि ये ड्रैगन एस रैंक से भी ऊपर है और स्लेशिंग अटैक से इम्यून है। लाइट सोचता है कि वो अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल का पूरा पावर यूज करेगा, पर जब वो डेमन पर स्लेश अटैक करता है तो उसका स्वॉर्ड वहीं टूट जाता है। लाइट परेशान हो जाता है, लेकिन ईसा एक स्किल फ्रूट उसको दिखाती है, एक नया स्किल मिलने का चांस। लीना यहाँ पर हेजिटेट होती है, पर लाइट बताता है कि उस पर फ्रूट पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो एक फ्रूट खाता है और उसको एक नया स्किल मिलता है, बग रेजिस्टेंस। सब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ड्रैगन क्या बग होता है क्या, लेकिन ईसा यहाँ पर क्लेरिफाई करती है कि बिल्कुल भी नहीं। ड्रैगन लिजार्ड फैमिली से आता है और लिजार्ड एक पैरासाइट है, ना कि बग। तब उसको अगला फ्रूट खाना पड़ता है। अगला फ्रूट होता है केट चार
चार्मर यानी बिल्लियों को लुभाने वाला, जो कि बिल्कुल फिर से यूजलेस है। चलो अगला फ्रूट खाओ। अगला फ्रूट होता है वेपन ड्यूरेबिलिटी बूस्टर, लेकिन उसका स्वॉर्ड तो ऑलरेडी टूट गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब बेचारा लाइट एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो 2 फ्रूट्स को एक साथ खा जाता है, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और ईसा एप्रेस करती है तो ये वाले भी स्किल अच्छे नहीं निकलते हैं। अरे बाप रे, सारे के सारे फ्रूट खराब है ये तो। लीना भी उधर थक जाती है और ड्रैगन उसे टेल से मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर लाइट डिसीजन लेता है कि वो इस लास्ट फ्रूट को भी खाएगा। वो अगला फ्रूट खाता है और स्किल मिलता है स्लीप पिक्सी। ईसा बताती है कि कोई भी क्रिएचर जो उसके स्केल इनहेल करेगा सो जाएगा। तो लाइट यहाँ पर स्लीप पिक्सी समन करता है, पर ड्रैगन इतना रैम्पेज करता है कि उसका स्केल ड्रैगन तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन तभी लाइट को एकदम ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो अपना टूटा हुआ स्वॉर्ड को एक भाले की तरह यूज करता है। वो उसको सीलिंग की तरफ फेंकता है, जिससे कि सीलिंग टूटकर ड्रैगन पर गिर जाती है। इससे ड्रैगन को काफी डैमेज भी होता है और तभी वो मौके का फायदा उठा के लाइट पिक्सी को एक्टिवेट कर देता है और ड्रैगन तुरंत ही सो जाता है। खैर अब यहाँ से जीतने के बाद सारे लोग मेंशन से भाग जाते हैं। सीलिंग टूटने की वजह से अब धीरे धीरे पूरा मेंशन टूटने लगता है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले लीना अपने साथ एक ड्रैगन का स्केल भी उठा लेती है, सबूत के तौर पर। लाइट तो यहाँ पर बेयरली कॉन्शियस होता है, लेकिन कहता है चलो घर चलकर कुछ खाते हैं। टाउन पहुँच के गार्ड्स तुरंत गेट खोलते हैं। लाइट यहाँ पर ईसा और लीना दोनों का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है होली सिस्टर के घर पर। यहाँ डटीना एक डार्क कमरे में पड़ी होती है, जहाँ होली सिस्टर और एक मिस्टीरियस आदमी होता है। होली सिस्टर उस आदमी से पूछती है कि फ्रूट मास्टर की पावर उसे कैसे लगी, जिस पर वो आदमी कहता है ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, लेकिन अभी भी वो ब्लैक स्वॉन के लिए कोई थ्रेट नहीं है। होली सिस्टर यहाँ पर सोचती है कि क्या ये प्रायोरी का पावर है या कुछ और। वो कहती है कि हमारी मुलाकात का वक्त अब करीब आ गया है। खैर यहाँ पर सीन वापस से कट होता है ईसा पर, जो गार्डन की देखभाल कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लीना को हम देखते हैं एकदम रिलैक्सिंग बात लेते हुए। थोड़ी देर बाद लीना लंच प्रिपेयर कर रही होती है और ईसा भी उसकी मदद करती है। कुकिंग के दौरान लीना को याद आता है अरे उसने तो गार्डन को पानी दिया ही नहीं, लेकिन ईसा बताती है कि उसने ऑलरेडी गार्डन को वाटर कर दिया है। लीना उसकी तारीफ करती है और दोनों को लगता है कि अब वो बिना लाइट के भी सब कुछ हैंडल कर सकती है। उन्हें लगता है कि लाइट अगर ये सब देखेगा तो बहुत खुश होगा। लेकिन तभी लाइट रूम में एंटर करता है और उन्हें कहता है कि उसके बारे में ऐसे बातें ना करें जैसे कि वो मर गया हो। दोनों उसे देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती हैं। तो लाइट कहता है कि वो सिर्फ पानी लेने आया है, मगर यहाँ पर लीना और ईसा उसे उठाकर वापस उसके रूम में ले जाती है और ये कहती है कि उसे अभी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने एक साथ 4 स्किल फ्रूट्स खा लिए थे। लाइट बताता है कि वो ऑलरेडी 2 दिन तक सोता रहा है। यहाँ पर लीना भी नोटिस करती है कि उसका फीवर अब काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसको बोलती है कि अभी तुम ज्यादा स्ट्रेस ना लो। वो उसे लंच देती है और कहती है कि इसे खाकर वापस से रेस्ट करना। आगे जब लाइट खाना खाने लगता है तभी लीना और ईसा बाहर जाने लगती हैं। लाइट उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो दिखाती है कि उन्हें गिल्ड से कंपलसरी समन आया है, जहाँ उनसे वीक्ड ड्रैगन के अपीयरेंस के बारे में सवाल जवाब होंगे। लाइट भी उनके साथ में जाना चाहता था, लेकिन ईसा उसकी कंडीशन देखकर मना कर देती है। नो, अभी तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। आगे फिर गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट बताता है कि हायर अप्स उनसे 2 घंटे बाद मिलेंगे। लीना को बड़ा सरप्राइज होता है कि इनवाइट करने के बावजूद भी उन्हें वेट करना पड़ेगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है कि अभी वो लोग बिजी हैं। ईसा को कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करने से यहाँ पर मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो अभी तक ऑफिशियली गिल्ड की मेंबर बनी नहीं है। लीना डिसाइड करती है कि वो ईसा को तुरंत रजिस्टर करवाएगी, और जब ईसा फॉर्म भर रही होती है तो आसपास के एडवेंचरर एकदम सरप्राइज होते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की एडवेंचरर बनने जा रही है। ईसा को भी उन सबको देखकर थोड़ा इनसिक्योर फील होता है और वो लीना से कहती है कि वो यहाँ पर थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर रही है और उसके पास तो कोई कूल इक्विपमेंट भी नहीं है। तो लीना उससे कहती है ध्यान से सुनो, तुम बिल्कुल भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास अप्रेजल स्किल है और उसकी एज में ऐसा फील करना नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अब बिना बात के इनसिक्योर फील करते रहते हैं। यहाँ पर लीना सजेस्ट करती है कि जब तक उनका टर्न आए वो शॉपिंग चलते हैं। ईसा बोलती है लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं है, लेकिन लीना कहती है कि वो उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है, इसलिए पैसों की चिंता करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों टाउन में घूमने जाते हैं, आइसक्रीम
आइसक्रीम खाते हैं और एक स्ट्रेंज शॉप के अंदर भी जाते हैं। लीना को वो शॉप काफी शेडी लगती है, लेकिन ईसा वहाँ पर एक रफ स्टोन को देखकर कहती है ये तो डायमंड है। लीना कोई यकीन नहीं करती है, लेकिन ईसा अपनी अप्रेजल स्किल से प्रूव करती है। लीना उसे एक थ्रेड में बांधकर डायमंड पहना देती है, और क्योंकि शॉपकीपर के हिसाब से तो ये एक आम स्टोन था, इसीलिए वो सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन में ही उसको दे देता है। खैर फिर ये दोनों एक क्लोथिंग स्टोर में जाते हैं, जहाँ शॉप ओनर लीना को जबरदस्ती अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करवाती है, लेकिन रीना उसे कहती है अरे जरा ठंड रखो, वो ईसा के लिए कपड़े खरीदने आई है। ओनर एक क्यूट ड्रेस सजेस्ट करती है, लेकिन ईसा कहती है कि वो कूल एडवेंचरर जैसे कपड़े चाहती है, जैसे कि लीना पहनती है। आगे फिर गिल्ड वापस जाकर ईसा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और दोनों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर हम ईसा को एक कूल और क्यूट ड्रेस में देखते हैं और इससे वो काफी खुश भी होती है। उधर मेंशन में लाइट थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन स्लीप फेरी उसे रोक देती है और उसे बेड पर वापस सुला देती है। लाइट एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि उसे भी कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर अपनी तारीफ सुननी है और तुम हो कि बार बार मुझे सुलाए जा रही हो। गिल्ड में लीना और ईसा रिसेप्शनिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में जा रही होती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो लीना से खुश है क्योंकि उन्हें ड्रैगन के बारे में डिटेल चाहिए होती है। लीना बताती है कि वो सिर्फ रिपोर्ट देने यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि ये जानने आई है कि डटीना को उन्हें मारने के लिए भेजा किसने, क्योंकि सिर्फ गिल्ड को ही पता था कि वो काउंट के मेंशन में जा रहे थे, और इसका यही मतलब है कि वो कोई अंदर का ही आदमी है जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है। कॉन्फ्रेंस के रूम के बाहर लीना के वेपन्स ले लिए जाते हैं। रूम में एंटर करने के बाद ईसा को रूम का साइज देखकर एकदम हैरानी होती है। हम देखते हैं कि गिल्ड के 4 ब्यूरोस के हेड भी वहाँ पर होते हैं, जो कि है टाइगर बियर्ड सिक्योरिटी इंचार्ज, फ्लावर हेड द इन्वेस्टिगेशन, ग्रेव कीपर द फाइनेंस, और सबसे आखिर में होती है होली सिस्टर द सुप्रीम इंस्पेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर होली सिस्टर लीना को काउंट वाली मिशन के लिए उसकी तारीफ करती है, जिस पर लीना पोलाइटली थैंक करती है, लेकिन मन ही मन ये भी सोचती है कि वो इस लेडी से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। ईसा यहाँ पर पूछती है कि ये होली सिस्टर का रोल क्या है, और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो सबसे पावरफुल इंस्पेक्टर है जो कि बाकी ब्यूरोस को भी डिसिप्लिन करती है। होली सिस्टर लीना से विग्ड ड्रैगन के बारे में पूछती है, लेकिन लीना पहले अपना ही कुछ क्वेश्चन उठा देती है और बोलती है कि क्या किसी को भी यहाँ पर डेटिना और ब्लैक स्वॉन के नाम से कुछ पता है, मगर कोई भी कुछ नहीं जानता था। तभी लीना से कोई पूछता है कि उसके पास क्या सबूत है कि उन्होंने एक ड्रैगन को हराया था, क्योंकि मेंशन के बाहर तो उन्हें ऐसा कोई सबूत मिला नहीं था। जिस पर लीना थोड़ा सा स्माइल करती है और उन सभी के सामने ड्रैगन की स्किन का टुकड़ा रख देती है, जो कि उसने जाते वक्त उठा लिया था। फ्लावर हेड ये देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाती है, मगर जैसे ही वो उस ड्रैगन स्केल को टच करने की सोचती है, लीना यहाँ पर उसे रोकते हुए बोलती है कि जब तक वो उसे डेटिना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, कोई भी स्केल को हाथ भी नहीं लगाएगा। तभी फ्लावर हेड अपना स्किल यूज करके लाइब्रेरी रिकॉर्ड सर्च करने की परमिशन मांगती है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर ड्रैगन स्किल चाहिए होता है। इसमें अब सब ब्यूरोस की अप्रूवल चाहिए होती है और सब एग्री भी कर लेते हैं। फिर फ्लावर हेड अपनी स्कॉलर आई स्किल से रिकॉर्ड को सर्च करती है और बताती है कि डेटिना को 12 साल पहले एथिना नाम की जगह में नेक्रोमेंसी स्किल मिला था, जहाँ की अप्रेजल ऑफिसर थी होली सिस्टर। लीना यहाँ पर डाउट करती है कि वो दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर होली सिस्टर क्लेम करती है कि वो तो हजारों लोगों को स्किल ग्रांट करती है और हर साल, और उसे तो ये चीज याद भी नहीं है। होली सिस्टर यहाँ पर एकदम फिर शॉकिंग बात बताती है कि लुक्जेरिया पार्टी का रिकॉर्ड डिलीट किया जा रहा है, क्योंकि ग्राउस ने क्लेम किया था कि लाइट ने लीना को उनकी पार्टी से जबरदस्ती निकलवाया है। अब यहाँ पर रूम में सब लाइट की पार्टी को बार्बरिक समझने लगते हैं। तभी यहाँ पर लाइट कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाता है और बोलता है कि वो भी यहाँ पर प्रेज लेने आया है, लेकिन यहाँ पर होली सिस्टर उसे रिवील करती है कि उसकी पार्टी डिसऑन होने वाली है। लेकिन तभी फिर उसमें कुछ देखकर वो अपना डिसीजन बदल लेती है। वो बोलती है कि वो लाइट को एक एस रैंक मॉन्स्टर हंटिंग का मिशन देगी, जिसमें सक्सेस होने पर उनकी पार्टी बच सकती है। लेकिन यहाँ पर लीना उसे वार्न करती है कि ये ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन लाइट इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रेव कीपर लाइट को यहाँ पर बताता है कि अगर वो कॉन्फ्रेंस रूम में स्वॉर्ड लेकर आया तो फाइन लगेगा, लेकिन लाइट दिखाता है कि स्वॉर्ड तो ऑलरेडी टूट चुकी है,
इसीलिए फाइन कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब वो गिल्ड की लोन्ड स्वॉर्ड दूसरी बार तोड़ चुका है, इसीलिए अब उसे अपना खुद का स्वॉर्ड खरीदना पड़ेगा, वरना उसे गिल्ड को 5000 गोल्ड कॉइन का फाइन देना होगा। रिसेप्शनिस्ट उसको सजेस्ट करती है कि वो ना एक कस्टम मेड स्वॉर्ड बना ले जो कि उसकी स्किल के हिसाब से डिजाइन हो। लाइट यहाँ पर इमेजिन करता है एक स्लिक और टफ स्वॉर्ड जिससे वो ड्रैगन को भी हरा सकता है। लीना कहती है कि ये वाली स्वॉर्ड बनाने में तो टाइम लगेगा, इसीलिए वो तब तक एथिना जाना चाहती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए और डेटिना के बारे में वो और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है। लाइट उसे कहता है कि वो कोई भी ज्यादा रिस्की काम ना करे। वो ईसा से कहती है कि वो लाइट का ध्यान रखे और ईसा इस पर एग्री करती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की को कुछ रफ लुकिंग आदमी चेस कर रहे होते हैं और मार्केट के लोग बोलते हैं कि ऐसा तो उसके साथ हमेशा होता है। उसके बाद लाइट और ईसा एक गाइड से पूछते हैं कि उनके लिए कोई अच्छा वेपन बनवाने की जगह कहाँ पर मिलेगी। गाइड बोलता है कि ये काफी मुश्किल होगा क्योंकि ज्यादातर वर्कशॉप ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट में होली सिस्टर के फेवर में है और इसीलिए वो लोग लग्जरिया के लिए काम नहीं करेंगे। लाइट सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि उसे सच में एक तलवार चाहिए होती है। तभी फिर गाइड बताता है कि वेस्ट साइड में एक वर्कशॉप है, बोल्स्ट वर्कशॉप। गाइड कहता है कि बोल्स्ट एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ है, लेकिन आजकल वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जैसे ही लाइट लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ सुनता है उसका एक्साइटमेंट एकदम बढ़ जाता है और वो तुरंत एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने के लिए बोलता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीना कैरेज में जा रही होती है और सोचती है कि लाइट और ईसा ठीक भी होंगे या फिर नहीं। खैर सीन वापस से लाइट के पास कट होता है जो ट्रेड्समैन डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहा होता है जहाँ पर हर तरह की चीजें बिक रही होती हैं और तभी उसे वही लड़की नजर आती है जो उसे पहले भी दिखी थी। अब वो कुछ लड़कों से भाग रही होती है। लड़की यहाँ पर कॉर्नर हो जाती है और वो लड़के उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन तभी लाइट उनकी फाइट में इंटरफेयर करता है और कहता है कि 3 लड़के मिलकर एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, बहुत ना इंसाफी है। तभी वो लड़के लाइट को बोलते हैं बीच में ना बोल गब्बर सिंह। इतना बोलने के बाद जब वो उस पर अटैक करते हैं तो लाइट उनका अटैक इजीली डॉज कर देता है और लड़की को कहता है कि वो उसके पीछे रहे। लड़की यहाँ पर चिंतित होती है लेकिन लाइट कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो ठीक रहेगा। फिर वो अपनी टूटी हुई तलवार निकालता है और एक लड़के को स्वॉर्ड के हिल्ट से मार के हवा में तुर 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 करके उड़ा देता है। बाकी 2 लड़के तो ये देखकर ही डर जाते हैं और अपने इंजर्ड दोस्त के साथ भाग जाते हैं। लाइट फिर लड़की से पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़की अपना नाम यहाँ पर मोनिका बताती है और लाइट और ईसा भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मोनिका ईसा को बहुत क्यूट बोलती है और कहती है कि उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। फिर वो दोनों को घर ले जाने के लिए इनविटेशन देती है एज ए थैंक्स और पेन केक्स भी खिलाने का प्रॉमिस करती है। ईसा तो यहाँ पर पेन केक सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन लाइट याद दिलाता है कि उन्हें बोल्स्ट वर्कशॉप जाना है। तो मोनिका ये सुनकर कहती है अरे ये तो उसी का घर है। वो दोनों उसके साथ उसके वर्कशॉप तक जाते हैं। अंदर जाने के बाद लाइट पूछता है कि यहाँ कौन काम करता है। तो मोनिका बताती है कि यहाँ कोई ट्रेड्समैन नहीं है, सब कुछ वो अकेले ही संभालती है। और तभी फिर वो अपना पूरा नाम भी बताती है, मोनिका बोल्स्ट। लाइट और ईसा शॉक हो जाते हैं कि वही लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ है। मोनिका यहाँ पर खुश होती है कि उन्होंने उसका नाम सुना है और फिर वो उन्हें थैंक यू गिफ्ट दिखाती है, एक फ्राइंग पैन जिसमें गोल गोल पेन केक्स बनते हैं। उसका नाम भी रखा गया है मोनिका पेन। वो बताती है कि उसका मोल्ड निकाल के उसे नॉर्मल पेन भी बना सकते हैं। उसके और भी अलग अलग डिजाइन होते हैं और हर एक की प्राइस 2000 है। लाइट को लगता है कि ये तो काफी महंगी है, लेकिन मोनिका उसे 50% डिस्काउंट देती है क्योंकि उसने उसकी मदद जो की थी। फिर जब वो पूछती है कि क्या लाइट पेन खरीदेगा तो लाइट कहता है कि उसे नॉर्मल शेप के पेन केक्स पसंद है और शेप मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मुझे बस खाने को चाहिए। मोनिका यहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और बताती है कि किसी ने भी अभी तक उसका पेन खरीदा नहीं है। वो बताती है कि उसने यही पेन उन 3 लड़कों को भी दिखाया था जो उसके पीछे पड़ गए थे। उन्होंने उसे एक्यूज किया कि वो उन्हें लूट रही है। लाइट यहाँ पर सोचता है कि ये उसी की गलती थी जो उसने गलत कस्टमर चुने। उसे ये भी सरप्राइज होता है कि ब्लैक स्मिथ वेपन के अलावा हाउस होल्ड आइटम भी बनाते हैं। तभी यहाँ पर लाइट एक कूडल यानी कि हो देख लेता है। मोनिका उससे पूछती है कि क्या उसे फार्मिंग टूल पसंद है तो लाइट कहता है दरअसल वो फ्रूट्स को ग्रो करता है। मोनिका यहाँ पर इम्प्रेस होती है और उसके हाथ देकर कहती है कि वो उसके लिए परफेक्ट टूल बना सकती है। लाइट यहाँ पर हैरान होता है और मोनिका कहती है ये स्पेशल
स्पेशल थैंक्स के रूप में होगा। वो मेटल को हीट करती है और हैमर से फोर्क करती है। ईसा देखती है कि मोनिका के पास एक स्किल है, सुपर फोर्क। इस स्किल से वो किसी भी मेटल को डिजायर हार्डनेस दे सकती है, फिर चाहे वो मेटल कितना भी कमजोर या मजबूत क्यों ना हो। लाइट यहाँ पर एक्साइटेड होता है और मोनिका उसके लिए हार्वेस्टिंग सीजर बनाती है। वो सीजर लाइट के हाथ में बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है। मोनिका यहाँ पर लाइट से कहती है, चलो थोड़ा फायरवुड कट करके देखो। लाइट पहले तो डाउटफुल होता है, लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है, शीयर्स आसानी से फायरवुड कट कर लेती है। ईसा यहाँ पर सोच रही थी कि क्या अभी अभी लाइट ने स्वॉर्ड गॉड स्किल को एक्टिवेट कर लिया है क्या, लेकिन लाइट कहता बिल्कुल नहीं, ये शीयर ही इतनी शार्प है। लाइट यहाँ पर जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाता है और मोनिका को कहता है कि वो उसके लिए स्वॉर्ड बनाए। ये सुनते से तो मोनिका मना कर देती है। तो लाइट यहाँ पर पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड नहीं बनाओगी? क्या ये शॉप भी होली सिस्टर को सपोर्ट करता है? मोनिका कहती है, अरे नहीं नहीं, लेकिन वो स्वॉर्ड से नफरत करती है। मोनिका यहाँ पर कहती है कि वो कुछ भी बना देगी, लेकिन स्वॉर्ड नहीं बनाएगी। लाइट यहाँ पर इंसिस्ट करता है क्योंकि उसे सच में स्वॉर्ड ही चाहिए होता है। मोनिका यहाँ पर कहती है कि जब उसने उसके हाथ में टूटी हुई तलवार देखी थी, वो तभी समझ गई थी कि लाइट यहाँ पर स्वॉर्ड के लिए आया है। वो कहती है कि उसने उसे यहाँ पर सिर्फ इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो चाहती थी कि लाइट उसका पेन खरीदे। जब लाइट पूछता है कि वो इतनी डेस्परेट क्यों है, तो मोनिका यहाँ पर रिवील करती है कि वो प्रूव करना चाहती है कि एक ब्लैक स्मिथ बिना स्वॉर्ड बनाए भी काम कर सकता है। लाइट को तभी फिर याद आता है कि गाइड ने तो बोला था कि ये वेपन वर्कशॉप है। मोनिका बताती है वो वर्कशॉप तो सामने वाले बिल्डिंग में है, उसके फादर की। वहाँ सब लोग बिजी होते हैं वीकली डिलीवरी कंप्लीट करने में। मोनिका यहाँ पर अपने फादर आईविल से कहती है कि वो लाइट के लिए स्वॉर्ड बना दे, लेकिन यहाँ पर आईविल इरिटेट होकर कहता है कि मोनिका अपने कस्टमर को उस पर डाल रही है। मोनिका यहाँ पर आर्ग्यू करती है कि तुम जो शेडी मर्चेंट्स के लिए वेपन बनाते हो ना, वो बहुत ज्यादा बेकार है, मगर आईविल यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है। लाइट यहाँ पर आईविल से कहता है कि उसे स्वॉर्ड चाहिए, लेकिन आईविल बोलता है कि वो ऑलरेडी 6 महीने तक के ऑर्डर में बिजी है, इसीलिए लाइट किसी और से बनवा ले। लाइट ये सुनकर काफी निराश होकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर लाइट मोनिका से फिर से रिक्वेस्ट करने की सोचता है, लेकिन तभी एक वर्कर केन उसे बुलाता है और लाइट सोचता है कि उसने तो कभी अपना नाम नहीं बताया। केन यहाँ पर बताता है कि उसने लाइट का डुएल ग्राउस के साथ देखा था जब लाइट ने सिर्फ ड्रैग ब्रश से उसे हरा दिया था। केन कहता है कि वो तब से लाइट का फैन बन चुका है। लाइट यहाँ पर बताता है कि उस डुएल के बाद होली सिस्टर के सपोर्टर्स उसे इग्नोर कर रहे हैं। केन बताता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ मोनिका और उसके फादर ही होली सिस्टर के सपोर्ट में नहीं है। फिर केन कहता है कि मोनिका पहले अपने फादर के वर्कशॉप में काम करती थी और जब उसने सुपर फोर्क स्किल लिया, वो इंस्टेंटली फेमस भी हो गई। लेकिन 6 महीने पहले एक सप्लाई वैगन पर अटैक हुआ था जिसमें मोनिका की दादी भी थी और वो दादी वहीं पर मर गई। बाद में ये भी पता चला कि जो बैंडिट्स है उन्होंने मोनिका के बनाए हुए ही वेपन यूज किए थे जो कई हाथों से गुजरते हुए उन तक पहुँचे थे। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन मोनिका गिल्ट फील करने लगी और तब से उसने स्वॉर्ड बनाना छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि मर्चेंट जेंडो और उसका आदमी डाउग वर्कशॉप में आते हैं और ये वही लोग होते हैं जिनका ऑर्डर पूरा करने के लिए आईविल का गिल्ड इतना बिजी होता है। तभी यहाँ पर जेंडो वीकली वेपन से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए बोलता है, मगर केन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी काफी वर्कलोड है। डाउग यहाँ पर कहता है कि अगर आईविल नहीं बनाएगा तो मोनिका को फोर्स कर देंगे। लाइट बोलता है कि मोनिका स्वॉर्ड नहीं बनाती है, लेकिन जेंडो कहता है कि उसे जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अब सिचुएशन एस्केलेट होने से पहले आईविल वहाँ पर आ जाता है और एग्रीमेंट साइन कर देता है। केन बताता है कि ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप मोनिका को प्रेशर पॉइंट बनाकर उन्हें फोर्स कर रहे हैं। आईविल लाइट से कहता है कि मोनिका को ये सब मत बताना क्योंकि ये सुनकर उसे काफी बुरा लगेगा कि उसकी वजह से उसके डैड को दिन रात इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और लाइट मोनिका के वर्कशॉप में जाता है। मोनिका यहाँ पर फिर से मना करती है स्वॉर्ड बनाने से, तो यहाँ लाइट सिंपली उसे डिनर पर ले जाने के लिए बोलता है, मुझे कोई स्वॉर्ड वोर्ड नहीं बनानी, मुझे तो तुमको बस डिनर पर ले जाना है। इस पर मोनिका मान जाती है। डिनर के दौरान मोनिका ईसा की अप्रेजल स्किल के बारे में एक्साइटेड होती है और मोनिका यहाँ पर बोलती है कि ईसा की स्किल तो ट्रेड्समैन के काम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन यहाँ पर ईसा बोलती है कि वो ट्रेड्समैन नहीं बनना चाहती है बल्कि लाइट के साथ एडवेंचर पर जाना चाहती है। मोनिका खुश होती है और कहती है कि वो ट्रीट पे करेगी क्योंकि लाइट ने उसकी हेल्प जो की थी। वो ये भी बताती है कि ये पहली बार है 6 महीने में जब उसने किसी के साथ
मील शेयर किया हो। लाइट यहाँ पर फिर फुल ऑर्डर करता है और मोनिका सोचती है ये बंदा तो बिल्कुल नहीं रुकता। वहीं दूसरी तरफ जेंडो होली सिस्टर से मिलता है। होली सिस्टर लाइट में इंटरेस्टेड होती है और कहती है कि उसे जिंदा पकड़ा जाए। जेंडो समझ जाता है और स्पाई भेजने का प्लान बनाता है। वहीं इधर मोनिका रेस्टोरेंट से लौट रही होती है जब डाउग उसे किडनैप कर लेता है। लाइट और ईसा भी घर जा रहे होते हैं, तभी केन उन्हें बुलाता है। उन्हें मोनिका के गॉगल्स के साथ एक नोट मिलता है जो उनका वर्कशॉप के डोर पर छोड़ा गया था। नोट में लिखा होता है कि मोनिका को अंडरग्राउंड एरिना में ले जाया गया है और लाइट को अकेले आना होगा अगर उन्हें मोनिका जिंदा चाहिए तो। वर्कशॉप का एक और ट्रेड्समैन बताता है कि ये एरिना ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पर है। आई विल फाइट करने जाता है लेकिन केन उसे रोकता है और लाइट कहता है कि वो जाएगा क्योंकि वो उसे बुला रहे हैं। वो तुरंत वहाँ से भागता है और आई विल से बोलता है कि वो लोग ईसा का ख्याल रखे। वहीं दूसरी तरफ एरिना में हम मोनिका को चेन से बंधा हुआ देखते हैं और डाउग उससे कह रहा होता है कि वो एक बेट है लाइट को बुलाने के लिए और अब वो उससे जिंदगी भर वेपन्स बनवाएगा। तभी लाइट वहाँ पर आ जाता है और ये लोग सोचते हैं कि लाइट ने अकेला आकर बेवकूफी भरा काम कर दिया है। ये लोग रैगिंग टोरस एक जाइंट बुल मॉन्स्टर लाइट पर छोड़ देते हैं। डाउग कहता है कि लाइट या तो मॉन्स्टर से मरेगा या हम लोग इसे पकड़ लेंगे। दोनों केस में जीत तो हमारी ही होने वाली है। लेकिन लाइट यहाँ पर काम रहता है और अपने स्लीप फेरी को समन करता है और एक ही बार में सबको सुला देता है। मोनिका ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है। लाइट उसके चेन को तोड़ता और कहता है चलो घर चलते हैं। मोनिका सोचती है कि अब उसके ऊपर एक और फेवर हो गया। खैर वर्कशॉप वापस आने पर लाइट मोनिका को उठाकर लेकर आता है और आई विल पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो लाइट कहता है कि वो सिर्फ पिक्सी डस्ट के इफेक्ट में सो रही है, जल्द ही उठ जाएगी। आई विल भी यहाँ पर उसे थैंक्स करता है। वहीं दूसरी तरफ होली सिस्टर का एक छोटा डिसाइबल पूछता है कि क्या लाइट के लिए इतना सब रिसोर्सेज देना जरूरी है क्या, तो होली सिस्टर कहती है वो देखना चाहती है कि क्या लाइट सच में एक प्रायोरी है क्या। वहीं दूसरी तरफ जेंडो वापस अपने हाइड आउट आता है लेकिन देखता है कि उसके तो सभी लोग सो रहे हैं। वो सोचता है कि लाइट शायद ट्रैप में आ गया होगा इसलिए सब आराम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। वहीं दूसरे दिन आई विल लाइट से माफी मांगता है उसे अपने प्रॉब्लम में घसीटने के लिए, लेकिन लाइट बोलता है कि ब्लैक बर्ड वाले उन दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आई विल बोलता है कि अब वो ब्लैक बर्ड ग्रुप से अपनी टाई को तोड़ रहा है चाहे उनकी इनकम अब 0 हो जाए। तभी मोनिका नीचे आ जाती है और अपने फादर से पूछती है कि क्या वो अब वेपन्स बनाना एल्फ कार देंगे। आई विल कहता है नहीं, वो किसी और बायर को ढूंढ लेगा। वो कहता है कि वेपन्स का वैल्यू अलग ही लेवल का होता है और वो अपने 25 साल के ओन्ड स्किल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मोनिका कहती है कि क्या वो ठीक है अपनी स्किल्स को बुरे काम के लिए यूज होने देने में, मगर इससे पहले कि आई विल कुछ जवाब दे मोनिका यहाँ पर थक जाती है और उसकी माँ उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। फिर रात को लाइट और ईसा को उनका रूम दिया जाता है। रास्ते में मोनिका की माँ कहती है कि वो वेपन्स नहीं बनाती है, वो बस एक हाउसवाइफ है। तो लाइट बोलता है कि वो गलत सोचती है क्योंकि मोनिका उसी की तरह बात करती है, उसे अपनी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। मोनिका की माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, वाह मुझे मेरा दामाद मिल गया। नहीं वो ऐसा नहीं कहती है। लाइट आगे फिर मोनिका से बात करता है जो कि अकेली बैठी हुई थी। मोनिका बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। लाइट यहाँ पर बताता है कि ईसा अभी फिलहाल सो रही है क्योंकि वो पूरा टाइम वेट कर रही थी जब वो उसे बचाने आया था। मोनिका यहाँ पर पहले अपना आप डेगर दिखाती है जो कि उसने बनाया था। उसके फादर ने तब उसे बहुत प्रेज भी किया था और लाइट को यहाँ पर कोई सरप्राइज नहीं होता है। उसे पता था कि मोनिका में बहुत ज्यादा टैलेंट है। मोनिका कहती है कि जब उसने सुपर फोर्क स्किल हासिल की थी तो उसे लगा था कि वो ब्लैक स्मिथ बनने के लिए ही बनी है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। तो लाइट कहता है कि उसे अपने फादर की रिस्पेक्ट है और यही काफी है। मोनिका यहाँ पर बताती है कि ब्लैक स्मिथिंग पहले उसके लिए सिर्फ पैसा, प्रेज और खुशी थी, पर दादी के मौत के बाद अब वो बहुत डर गई है और इसीलिए वो अपने फादर के वर्कशॉप में नहीं रह सकती। वो लाइट से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है, तो लाइट कहता है हाँ, अनडेड लोग जो पहले ह्यूमन थे। शुरू में बहुत मुश्किल था पर ईसा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हेजिटेट नहीं कर सका। मोनिका यहाँ पर पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तलवारों से इंसाफ होता है या जुल्म। वो अब इस बात को समझ ही नहीं पा रही है। तो लाइट इस पर
कहता है कि वो तलवार अच्छे के लिए यूज करता है, लेकिन उसका आइडिया ऑफ अच्छा अलग हो सकता है। मोनिका बोलती है उसे पसंद है जब लोग अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बर्ड ग्रुप के हाइड आउट में डॉग उठता है और वो चेन्स में बंधा हुआ होता है। जेंडो यहाँ पर उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। जेंडो कहता है कि वो ऐसे ही मिला, पर अब वो चुप नहीं बैठेगा, सुबह तक कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के लिए लाइट नीचे आता है और एक चेयर पर बैठने वाला होता है कि मोनिका के छोटे भाई ने लाइट को टेबल पर उस सीट पर बैठने से रोक दिया जो सिर्फ मोनिका के लिए असाइन थी, जिस पर उसकी माँ समझाती है कि वो सीट हमेशा से मोनिका के लिए ही खाली रखी जाती है ताकि जब भी वो वापस आए उसके लिए जगह हो। लाइट पूछता है वैसे मोनिका अभी कहाँ पर है, तो उसकी माँ कहती है शायद अपने रूम में है और वो उसका नाश्ता उस तक ले जाने के लिए कहती है। बाद में लाइट और ईसा मोनिका के लिए नाश्ता ले जाते हैं और देखते हैं कि वो गार्डन में काम कर रही होती है। मोनिका बताती है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ हेल्प करना चाहती है ताकि उनका भरोसा वापस से जीत सके, लेकिन क्योंकि वो वर्कशॉप में नहीं जाना चाहती इसीलिए वो गार्डन में काम कर रही है। लाइट पूछता है कि क्या वो लोग कुछ उगा रहे हैं क्या, तो मोनिका कहती है हाँ, पर इस बार की हार्वेस्ट अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर लाइट अपना फ्रूट मास्टर स्किल यूज करता है और प्लांट को ग्रो करवा देता है। मोनिका हैरान होती है और पूछती है कि क्या ये स्किल था। लाइट बताता है हाँ, उसका फ्रूट मास्टर स्किल। मोनिका यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि ब्लैक बर्ड मर्चेंट को कल जैसे सुला दिया था फिर वो क्या था, तो लाइट बताता है कि वो भी उसकी स्किल का ही हिस्सा था। फ्रूट मास्टर उसे अलाउ करता है जितना चाहे उतना फ्रूट्स खाने के लिए, और फिर वो उससे आगे कुछ और कह पाता कि एक जोर का आवाज आता है। सब लोग वर्कशॉप की तरफ भागते हैं जहाँ देखते हैं कि ब्लैक बर्ड मर्चेंट ने अटैक कर दिया है। मोनिका यहाँ पर गुस्से में जेंडो से पूछती है कि उसने क्या किया, तो जेंडो कहता है कि गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो उसने उन्हें जेब कर दिया। उसके बाद वो मोनिका के फादर को भी बिजली से मार देता है। आगे फिर जेंडो लाइट को बाहर बुलाता है लड़ाई करने के लिए, तो लाइट यहाँ पर अपनी स्लीप फेरी को बुलाता है और कहता है कि जेंडो को सुला दो। फेरी ने स्लीप पाउडर तो छोड़ा, लेकिन जेंडो ने अपने आप को लाइटनिंग आर्मर से कवर कर लिया होता है और पाउडर का इफेक्ट गायब हो जाता है। यहाँ पर जेंडो कहता है कि वो लाइट और वर्कशॉप दोनों का मेस बना देगा और फिर लाइटनिंग से अटैक करता है। ईसा यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है कि उसका स्किल थंडर चार्ज है जो उसे लाइटनिंग कलेक्ट करने और डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर लाइट लड़ाई हार्ड वे में लड़ने का डिसाइड करता है। जेंडो गुस्से में कहता है कि लाइट ने उसके एक्सपेंसिव हाइड आउट्स के डोर तोड़ दिए हैं जिसका बदला अब वो लेकर रहेगा। लाइट यहाँ पर याद दिलाता है कि उसने मोनिका को किडनैप किया था, इसलिए ये उसकी गलती थी। जेंडो बताता है कि उसको मोनिका चाहिए क्योंकि वो लो ग्रेड मटेरियल से भी हाई क्वालिटी वेपन बना सकती है, लेकिन मोनिका गुस्से में कहती है कि हर क्राफ्टमैन अपनी पूरी मेहनत लगाता है, पर जेंडो कहता है कि एक मर्चेंट कभी गुड्स से इमोशनली अटैच नहीं होता है। लाइट कहता है कि वो जेंडो को पकड़ के सिक्योरिटी ब्यूरो के हवाले कर देगा। वो अटैक करता है पर जेंडो की लाइटनिंग बॉल से चोट खा जाता है। लाइट समझ नहीं पाता कि वो बॉल्स की किस ट्रेजेक्ट्री में आते हैं। तभी मोनिका ईसा से पूछती है कि वो मेटल बॉल्स किस मेटल से बनती है, तो ईसा कहती आयरन से। मोनिका अपनी स्पेशल स्किल से एक फ्राइंग पैन बनाती है जिसमें आयरन अट्रैक्टेबिलिटी होती है और वो उसको लाइट को देती है। लाइट कंफ्यूज होता है पहले तो और सोचता है कि क्या वो पेनकेक बनाए यहाँ पर, लेकिन जब बॉल्स पेन से चिपक जाते हैं तो उसे समझ में आ जाता है। जेंडो को एकदम हैरानी होती है कि मोनिका ऐसा भी कर सकती है, लेकिन वो पेन भी बिजली कंडक्ट करता है और लाइट को एकदम चोट लग जाती है। मोनिका देखती है कि लाइट की स्वॉर्ड अब चिप्ड है और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। लाइट ईसा और मोनिका से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, मैं सिक्योरिटी ब्यूरो के आने तक फाइट करता रहूंगा। तभी मोनिका अपनी और लाइट की रात वाली बात याद करती है और ईसा से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। वो एक स्वॉर्ड बनाना चाहती है लाइट के लिए। वही दूसरी तरफ वेस्ट उरुबा प्लेटू में लीना एक स्टेशन ब्लू डियर स्टेशन पर पहुंच जाती है। ड्राइवर कहता है कि कैरेज और आगे नहीं जाएगा और लीना बताती है कि उसे आगे किसी को ढूंढना है। ड्राइवर कहता है कि अभी एथेना फेरी फेस्टिवल का सीजन है, इसलिए यहाँ पर तो बहुत भीड़ है। लीना कहती है कि वो किसी स्पेसिफिक इंसान को ढूंढने आई है और अकेले ही निकल पड़ती है। वापस इधर बैटल में हम देखते हैं कि लाइट फिर से जेंडो पर अटैक करता है, पर उसका अटैक फिर से लाइटनिंग बैरियर से रोका जाता है। तभी जेंडो कहता है चलो फाइट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और वो लाइटनिंग
लाइटनिंग स्वॉर्ड को समन करता है। लाइट अटैक करता है, लेकिन जेंडो की वो लाइटनिंग स्वॉर्ड भी उसे एक सॉलिड मटेरियल की तरह ही फील होती है। जेंडो यहाँ पर कहता है कि कंप्रेस्ड लाइटनिंग भी एक स्वॉर्ड की तरह सॉलिडिटी दे सकती है। लाइट को ये सुनकर हैरानी होती है, पर वो सोचता है कि स्वॉर्ड फाइट में उसका अपर हैंड है। और फिर जब वो फिर से अटैक करता है तो जेंडो का लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके स्वॉर्ड को पास कर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जेंडो कहता है कि उसका स्वॉर्ड लाइटनिंग भी है और स्वॉर्ड भी, लेकिन लाइट फिर भी हिम्मत नहीं हारता है और फुल पावर में अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जेंडो के मार्शल आर्ट्स उसे वापस फेंक देते हैं। लाइट का यहाँ पर कहना है कि जेंडो के पास कोई वीकनेस नहीं है, पर वो हार नहीं मानेगा। तभी वो अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक के वाइंड प्रेशर से जेंडो को उड़ा देता है। इससे तो जेंडो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक लाइटनिंग से बना बीस्ट जिसका नाम ज्यूस होता है। वो बीस्ट लाइट पर अटैक करता है। लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेजिस्ट करता है। तभी जेंडो अपने लाइटनिंग ब्लेड से लाइट पर एक और हेवी अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसी वक्त मोनिका और ईसा छुपकर वर्कशॉप के विंडो से देख रहे होते हैं। मोनिका यहाँ पर कहती है कि वो अपने पापा और दूसरों को जरूर बचाएगी और लाइट के लिए एक नई स्वॉर्ड बनाएगी। जेंडो यहाँ पर क्लियरली लाइट से जीत रहा होता है और उस लड़की को लग रहा होता है कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आईविल के वर्कशॉप में सारे ब्लैकस्मिथ बंधे हुए होते हैं और ईसा और मोनिका उन्हें एक छोटी सी दीवार के छेद से देख रही होती है। मोनिका बोलती है कि हमें जल्दी ही इन्हें बचाना होगा। तो इस पर ईसा पूछती है, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? गेट पर तो बहुत सारे गार्ड्स हैं। मोनिका ने उससे पूछा कि कल जो मैंने तुम्हें सीजर दिए थे क्या वो अभी भी है? तो ईसा बोलती है हाँ वो मेरे पास है। मोनिका ने अपना प्लान बताया और फिर जोर से चिल्लाई कि अगर आप लोगों में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये सुनते ही गार्ड्स उसकी तरफ भागने लगते हैं और ईसा ने इसी मौके का फायदा उठाया और चुपके से अंदर घुस गई। उसने आईविल और बाकियों को कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जंजीरें काटने वाली हूँ। ब्लैकस्मिथ बड़ी हैरानी से पूछते हैं, लेकिन तुम ये करोगी कैसे? ईसा ने यहाँ पर शीयर निकाली और काटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी डाउग ने उसे देख लिया और उसी वक्त उसे पकड़ लिया। बाहर मोनिका ने जो गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे उनके रास्ते में कुछ कॉपर प्लेट्स गिरा दिए और उन पर अपनी स्किल यूज कर दी। जैसे ही गार्ड्स उनके ऊपर चले उनके पैर प्लेट्स के अंदर धस गए। मोनिका यहाँ पर बोलती है मैंने इन्हें पहले सॉफ्ट बनाया और अब हार्ड, और अब ये यहीं पर फंसे रहेंगे। फिर वो वापस से वर्कशॉप में गई और देखा कि ईसा पकड़ी जा चुकी है। डाउग यहाँ पर चिल्लाता है हिलना मत वरना इस लड़की के साथ बहुत बुरा होगा। मोनिका यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने अपने पास में पड़ा एक पत्थर को देखा। उसने आंख मारकर ईसा को इशारा किया और ईसा ने तुरंत पत्थर का एनालिसिस किया और बोला ये तो फ्लैश स्टोन है। मोनिका ने उस पत्थर को डाउग के पास जमीन पर फेंक दिया और जोर से वहाँ पर एकदम से रोशनी होने लगी। देखते ही देखते सब लोग अंधे हो गए सिवाय ईसा और ब्लैक स्मिथ के, क्योंकि उन्होंने आंखों को एल्फ कर लिया था। ईसा मौका देखकर भाग लेती है और आईविल ने डाउग को पकड़ लिया और उसे वहीं पर बांध दिया। मोनिका यहाँ पर ईसा को शाबाशी देती है और बोलती है कि तुम तो समझ गई थी प्लान को। उसने बताया कि वो पत्थर फ्लैश स्टोन था जिसे जमीन पर मारने पर रोशनी होती है। फिर मोनिका ने अपने फादर से कहा कि लाइट हमारे लिए लड़ रहा है और उसे एक तलवार चाहिए जिसके लिए मुझे वर्कशॉप चाहिए। तो इस पर उसके फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारा भी वर्कशॉप है, जो करना है करो, और वो भी उसके साथ मिल गया। फिर सबने फटाफट काम डिवाइड किया और तलवार बनाना शुरू किया। लेकिन तभी देखा कि ब्लैक बर्ड मर्चेंट कंपनी के कुछ गुंडों ने वर्कशॉप तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सबने अंदर से गेट को टाइट से एल्फ कर दिया और डिसाइड किया कि तलवार जल्दी से कंप्लीट करनी होगी। मोनिका पुरानी यादों में चली गई, लेकिन उसके फादर ने बोला कि अभी नॉस्टैल्जिया का टाइम नहीं है, काम पर ध्यान दो। अब मोनिका की बारी थी तलवार बनाने की। उसने सोचा 6 महीने हो गए हैं, मुझे पता नहीं तलवारों का सच क्या है, अच्छी है या बुरी, पर अब रुकने का वक्त नहीं है। उसे अपनी स्किल से तलवार बनाना शुरू कर दी और उसमें पावरफुल प्रॉपर्टीज भर दी। उसके फादर उसे देखकर सोचते हैं कि अब वो बड़ी हो चुकी है और अब समझ गई है कि कब क्या करना चाहिए। तलवार बन जाती है और आईविल और ब्लैक स्मिथ उसे लेकर वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं। तब तक उन्होंने देखा कि लाइट जमीन पर पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर मोनिका ने जोर से उसकी तरफ तलवार फेंकी और चिल्लाई कि इसका यूज करो, मगर जेंडो बोलता है कि अब क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी हार चुका है। पर तभी लाइट उठता है, तलवार उठाता है और कहता है ये तलवार परफेक्ट है इसको हराने के लिए। तो जेंडो
कहता है अबे एक्टिंग कर रहा है क्या, तू तो चल भी नहीं पा रहा है। तभी लाइट ने ईसा से स्किल फ्रूट मांगा तो ईसा ने फ्रूट फेंक दिया, लेकिन गलती से जेंडो के पास चला गया वो। तभी जेंडो फ्रूट उठाता है और कहता है तू और एक फ्रूट स्किल क्यों मांग रहा है, तू तो ऑलरेडी एक ले चुका है ना, तो दूसरा खाएगा तो मर जाएगा बे। लाइट बोलता है मरने से मैं कभी डरता नहीं, वादे से अपने मुँह करता नहीं, बच्चा ओ बच्चा, मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनने वाला हूँ। तो यह सुनकर जेंडो को गुस्सा आता है, ये बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है यार, और वो जबरदस्ती फ्रूट उसके मुंह में ठूस देता है और कहता है ले खा ले खा ले, अब क्या करेगा, इसको खाया तो तू मरेगा। देख बेटा मैं तुझे बता रहा हूँ, इज्जत से हार मान ले तो तेरी जान और वर्कशॉप दोनों को बचा लूंगा। लेकिन लाइट उस फ्रूट को खा जाता है और वहीं पर उसे एक और स्किल मिल जाती है। जेंडो तो ये देखकर भेंडो ही हो जाता है, बिल्कुल शॉक हो जाता है, ये मरा क्यों नहीं। मगर तभी लाइट कहता है मैं हूँ फ्रूट मास्टर, मैं जितने चाहे स्किल फ्रूट खा सकता हूँ। ईसा उसका अप्रेजल करती है और बताती है कि उसकी नई स्किल है टॉर्च फ्लेम, जिससे वो अपने हाथ और हाथ में पकड़ा हुआ ऑब्जेक्ट को जला सकता है। जेंडो बोलता है तू तो नेचर के रूल्स को तोड़ रहा है यार। अच्छा तभी होली सिस्टर तुझ में इंटरेस्टेड है। वो फिर से अपना लाइटनिंग बीस्ट बुलाता है। लाइट भी अपनी फुल पावर पे चला जाता है और तलवार को आग से लपेट लेता है। दोनों के बीच में एक बड़ी खौफनाक जंग होती है, मगर एंड में लाइट उस लाइट बीस्ट को काट देता है। जेंडो इम्प्रेस्ड है पर कहता है अब आएगा असली मजा। डाउग और उसके बाकी गुंडे भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, पर जेंडो यहाँ पर उन्हें रोक देता है और कहता है देखो मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ। तो लाइट कहता है थोड़ी देर में ना तू ऐसा बोलने की हालत में भी नहीं रहेगा, एंजॉय कर रहे हूँ। यहाँ पर जेंडो एक बड़ा लाइटनिंग डीमन बुलाता है, जिसके जवाब में लाइट भी एक फायर बीस्ट बुलाता है। केन सोचता है क्या मोनिका की तलवार ये दोनों पावर को संभाल पाएगी, और यहाँ पर मोनिका भी बोलती है कि बस मेरी तलवार लड़ाई खत्म होने तक टिक जाए। तो ईसा उससे बोलती है अरे टेंशन मत लो, लाइट इसे संभाल लेगा। लाइट यहाँ पर मोनिका से कहता है मैं ही जीतूंगा क्योंकि तुम्हारी तलवार मेरे साथ है। मोनिका उस पर भरोसा करती है और कहती है हमारे वर्कशॉप की रक्षा करना। अब दोनों फाइटर्स फुल पावर में जाते हैं, क्लैश होता है और यहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद दोनों अभी भी खड़े होते हैं, पर जेंडो की हिम्मत टूट जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है और लाइट भाई साहब जीत जाते हैं। तालियां टंग 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 टंग। लोग खुश हो जाते हैं, पर लाइट की तलवार फिर से टूट जाती है। वो मोनिका से माफी मांगता है, लेकिन मोनिका कहती है अरे टेंशन ना लो, मैं एक और बना दूंगी और इससे भी बेटर बनाऊंगी। तभी डाउग और बाकी फिर से फाइट करने जाते हैं, पर लाइट उन पर टूटी तलवार से घूरता है और वो लोग डर जाते हैं। तभी यहाँ पर टाइगर बियर्ड जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी था वहाँ पर आता है और सारे ब्लैक बर्ड मर्चेंट मेंबर को अरेस्ट कर लेता है। वो यहाँ पर आईविल से माफी भी मांगता है कि उन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया, जिस पर आईविल कहता है कोई नहीं, मैं तो सिर्फ इस लड़के की वजह से जिंदा हूँ। टाइगर बियर्ड लाइट को पहचानता है और बोलता है हम शायद उस विक्ड ड्रैगन की मीटिंग में मिले थे, है ना। यहाँ पर लाइट उसकी तरफ आगे तो बढ़ता है, लेकिन एक दो ही कदम के बाद वो बेहोश हो जाता है और टाइगर बियर्ड बोलता है कि तुमने बढ़िया काम किया बच्चे, अब आराम करो। यहाँ से सीन दोबारा से होली सिस्टर पर शिफ्ट होता है, जो अपने मिरर से लाइट को देख रही होती है और सोचती है लाइट अभी तक तो ठीक है, लेकिन उसका फ्यूचर अभी भी अनक्लियर है। खैर कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हम लीना को देखते हैं, जो कि एथेना में थी। इस जगह को परियों और झीलों का शहर बोला जाता है। उसने एक एल्फ को देखा जो फेरी फेस्टिवल का एड कर रहा होता है। एल्फ ने उसे एक फूलों का हार दिया और लीना सोचती है कि सब लोग यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट होने से मना करती है। अभी उसका मिशन जरूरी है। अगर होली सिस्टर का राज अगर यहाँ पर छुपा है तो हो सकता है कि कोई असेसिन उससे पहले यहाँ पर आ गया हो, इसलिए वो एकदम से अलर्ट हो जाती है और अपने सेंसेस को ओपन कर लेती है। वो एक कपल से डेटिना के बारे में पूछती है, लेकिन जैसी बेलबेरी फैमिली का नाम लेती है लोग एकदम घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे लोग भी वही रिएक्शन देते हैं। लीना सोचती है सब इतने डरे हुए क्यों हैं? तभी उसकी नजर एक लॉक्ड आदमी पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा होता है। जैसे वो नोटिस करती है वो आदमी चला जाता है। अब लीना उसका पीछा करती है और एक सुनसान सी गली तक पहुँच जाती है, लेकिन तभी वो आदमी गायब हो जाता है। फिर अचानक से वो उसके पीछे आकर वो उसे अपनी स्किल से बांध देता है। तो लीना अपनी तलवार से वाइन्स को काट कर उससे लड़ती है। वो आदमी बोलता है अरे ये तो काफी स्किल्ड है,
एस रैंक से भी ऊपर। लड़के ने उसके स्वॉर्ड स्किल की तारीफ की और जब लीना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो, तो इस पर वो कहता है कि एक अमेच्योर को स्पाइंग जैसे काम करने का कोई हक नहीं है। तो लीना गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अमेच्योर का मतलब क्या होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और आवाज आती है, बस करो, अब फाइट मत करो। लीना सोचती है कि उसे घेर लिया गया है और अटैक करने जाती है, लेकिन ये तो फ्लावर हेड होती है। फ्लावर हेड उस आदमी को युआन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, जो कि उसका सबऑर्डिनेट होता है। उसने युआन को लीना पर नजर रखने को बोला था, क्योंकि लीना सबसे बेवकूफी से क्वेश्चन पूछ रही थी। लीना यहाँ पर हैरान होती है कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये शहर में क्या कर रहा है। तो फ्लावर हेड बताती है कि उनका टारगेट भी डेटी नहीं है। लीना बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि फ्लावर हेड तो होली सिस्टर के साइड पर है, लेकिन वो कहती है कि मैं किसी के साइड पर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। युआन बताता है कि डेटिना को ढूंढना विग्ड ड्रैगन को रोकने के लिए जरूरी की है। जब तक वो ड्रैगन की स्केल एनालाइज कर रहे हैं, तब तक उनका नेक्स्ट लीड डेटिना ही है। लीना समझ जाती है कि इसी वजह से एक ब्यूरो हेड खुद यहाँ पर आई है। फ्लावर हेड लीना को यहाँ पर वार्न करती है कि उसकी स्टूपिड क्वेश्चनिंग से उनकी इन्वेस्टिगेशन को डिफिकल्टी हो सकती है, इसीलिए लीना बेटर यही होगा कि अब तुम यहीं पर रुक जाओ। पर लीना रिफ्यूज करती है कि मैं खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊंगी, और वो उनके साथ जाने के लिए कहती है। फ्लावर हेड उसे कंडीशन देती है कि अगर वो उनके मेथड पर सवाल नहीं उठाएगी तो मैं तुमको मेरे साथ लेकर जाऊंगी। लीना मान जाती है। बाद में वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ फ्लावर हेड एक डिश ऑर्डर करती है, जो कि असल में एक सीक्रेट पासवर्ड होता है। उस पासवर्ड के जरिए वो लोग एक हिडन बार में जाते हैं, जहाँ उनका इन्फॉर्मेंट होता है। युआन उसे 20,000 गोल्ड कॉइन देता है और पूछता है कि डेटिना के बारे में सब कुछ बताओ और उसकी लोकेशन भी। इन्फॉर्मेंट बताता है कि डेटिना बेलबेरी फैमिली की बेटी है, जो कि एक समय के फेमस ट्रेडर हुआ करते थे। उसने 6 साल की उम्र में ही नेक्रोमैन की स्किल पा ली थी। उसके बाद फैमिली का डाउनफॉल शुरू हो गया, बिजनेस क्रैश हो गया, माँ की डेथ हो गई और टेबू स्किल के चलते उसके पिता ने उसे अपने घर से अलग कर दिया। लोगों ने भी उसे कर्ज मान लिया था और वो एक विला में जाकर अकेली रहने लगी, जहाँ सिर्फ एक इंसान था जो उसका सपोर्ट बन गया, और वो था होली सिस्टर। इन्फॉर्मेंट बताता है कि होली सिस्टर उसके स्किल मिलने के वक्त वहाँ पर थी और फिर उन्होंने ही उसे सपोर्ट किया, उसको लेटर्स भेजे और इवन उसको होली सिटी बुलाया। फ्लावर हेड समझ जाती है कि टाउन के लोग उसके नाम से इतने घबराते क्यों हैं। फिर इन्फॉर्मेंट बताता है कि हाँ, डेटिना जिंदा है और वो अभी भी इसी शहर में है। लीना एकदम शॉक हो जाती है। उसे तो लगा था कि वो मेंशन जब कोलैप्स हुआ था तो उसमें वो मर गई होगी, लेकिन जब फिर आगे युआन उससे लोकेशन पूछता है तो इन्फॉर्मेंट ज्यादा पैसे मांगने लगता है। युआन कहता है कि हमने पहले ही डील को फिक्स कर लिया था और तू ऑलरेडी पैसे ले चुका है। अब जैसे इन्फॉर्मेंट छुपा छुपी का खेल खेलता है, युआन अपनी वाइन का यूज करके उसे बांध लेता है और छुरी उसके गले पर रखकर पूछता है, ज्यादा होशियार मत बन, बता डेटिना कहाँ पर है। लीना के दिमाग में आता है कि ये लोग तो हद ही पार कर रहे हैं, पर फ्लावर हेड उसे याद दिलाते हैं कि मैंने तुमसे क्या कहा था, चुप रहो, पहले डील तोड़ने वाला यही था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आगे युआन उस इन्फॉर्मेंट को वार्निंग देता है कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ खेलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डरा हुआ इन्फॉर्मेंट बता देता है कि डेटिना अभी थिएटर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ वो डांस ऑफ द फेरीज की तैयारी कर रही है। इतना सुनते ही युआन उसे छोड़ देता है, लेकिन लीना को लगता है कि उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को जबरदस्ती निकाली है। लेकिन फ्लावर हेड यहाँ पर कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं हो, कीमती इन्फॉर्मेशन कभी भी सड़क पर नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ डेटिना अपने घर से निकलने की कोशिश करती है, मगर उसका बटलर उसे रोकता है, पर वो कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, उसके जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पास रेस्ट लेने का वक्त नहीं है, क्योंकि होली सिस्टर ने उसे डांसर बनाया है और वो अपना सब कुछ इस परफॉर्मेंस में डालना चाहती है। तो बटलर फिर कैरेज को तैयार करता है। इसी वक्त युआन फ्लावर हेड और लीना को बताता है कि डांस ऑफ द फेरीज एक सेक्रेट रिचुअल है जो फेस्टिवल के लास्ट दिन होता है। फ्लावर हेड यहाँ पर बताती है कि 1000 साल पहले फेरी किंग ने इस लेक को एक मॉन्स्टर के अटैक से बचाया था और ये रिचुअल उसी लेजेंड को याद करता है, शांति की दुआ बनकर। युआन यहाँ पर बताता है कि हर साल अच्छी फैमिलीज की बेटियों को यहाँ पर डांसर बनाया जाता है और एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस से उनके फैमिली स्टेटस में भी ग्रोथ होती है। इस साल डेटिना चुनी गई है। तो लीना यहाँ पर सोचती है कि जहाँ उसे कोई चाहता ही नहीं है तो वो ऐसे शहर में रुकी हुई क्यों है। खैर तीनों लोग डांसर प्रैक्टिस सेंटर पहुँचते हैं, पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते
हैं। तब वो अपना क्लोक हटाकर डांसर की यूनिफॉर्म दिखाते हैं। युआन यहाँ पर प्रिटेंड करता है कि वो फ्लूटिस्ट है और गार्ड थोड़ा डाउट करते हैं पर उसे अंदर जाने देते हैं। फ्लावर हेड सोचती है, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था। अंदर उन्हें कुछ लड़कियों की बात सुनाई देती है जो कि डेटिना को कर्स कह रही होती है। लीना उनकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि डेटिना ने यहाँ पर कैसे अपना जीवन जिया होगा। फिर वो प्रैक्टिस स्टेज तक जाते हैं जहाँ डेटिना डांस कर रही होती है। उसे लीना देखकर हैरान हो जाती है। युआन उसे भी वाइन से बांध देता है। फ्लावर हेड यहाँ पर सीधा पूछती है कि विग्ड ड्रैगन अभी कहाँ पर है, तो डेटिना कहती है कि वो कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं था। फ्लावर हेड यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो डेटिना को होली सिटी ले जाएगी और उस पर मैजिक ट्रैकिंग करेगी। डेटिना कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 दिन रुकने दो। डांस ऑफ द फेरीज उसका बचपन का सपना है। लीना भी यहाँ पर उसी के साइड में बोलती है, लेकिन फ्लावर हेड उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। ये सब देखकर लीना को अब समझ में आ जाता है कि फ्लावर हेड की जस्टिस अपनी ही टर्म्स पर होती है, लेकिन वो उससे सहमत नहीं है। तो वो डेटिना को वाइन से आजाद करती है और उसे लेकर भाग जाती है। युआन भी यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। लेकिन इससे फ्लावर हेड को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि उन दोनों में से कोई भी शहर छोड़ेगी नहीं जब तक कि डांस चल रहा है। उसे लगा था लीना एक मॉडल स्टूडेंट होगी, लेकिन वो काफी बोल्ड निकली। डेटिना और लीना अब छुपकर कहीं पर रुके हुए होते हैं। डेटिना पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी, तो लीना कहती है कि मुझे पता नहीं, बस मुझे लगा इसलिए मैंने मदद कर दी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक कपल लेक में बोट राइड कर रहा होता है और वहीं पर एल्फ उन्हें एक लेजेंड के बारे में बताता है। फेरी मोनार्क का एक लॉयल सर्वेंट जो क्रिस्टल के अंदर सील है। ये जो रिचुअल है उसकी ही आत्मा को शांत करने के लिए होता है। और यहाँ से हम वापस से मोनिका की शॉप में जाते हैं जहाँ लाइट एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसकी इंजरीज हील हो चुकी है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि लीना भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रही होगी। मोनिका भी उसके लिए परफेक्ट स्वॉर्ड बनाने में लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से एथिना में फ्लावर हेड को देखते हैं जो कि अपने बर्ड्स को भेजती है लीना और डेटिना को ढूंढने के लिए। लेकिन बर्ड्स तुरंत लौट आते हैं और अपने बर्ड्स की इस मोमेंट को देखकर वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ती है तो पता चलता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अब तो शायद सिर्फ डेटिना और लीना ही इस शहर को बचा सकते हैं। और तभी लेक में क्रिस्टल डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वहीं अब हम डेटिना और लीना को देखते हैं जो फ्लावर से छुपते हुए जा रही होती है और डेटिना बताती है कि वो शहर के एज पर एक खाली हाउस में रुकने वाली है। एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो उसके परिवार की है। प्लान ये है कि डांस ऑफ द फेरीज तक के दिन वो यहीं पर छुप कर रहेंगे। मगर लीना कहती है कि फ्लावर हेड तो तुम्हें आसानी से छोड़ेगी नहीं, वो जल्दी ही इस जगह तक पहुंच जाएगी। लेकिन डेटिना यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो होली सिस्टर से मदद मांगेगी क्योंकि वो भी एक ब्रांच हेड है। लीना उससे पूछती है कि तुम्हारा होली सिस्टर के साथ क्या कनेक्शन है और तुमने काउंट के मेंशन पर हम पर अटैक क्यों किया था। डेटिना यहाँ पर सोचने लगती है कि लीना अब अपने एहसान का बदला इस तरह से लेगी। तो लीना यहाँ पर कहती है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम मुझे बुरी नहीं लगी जब मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा। डेटिना यहाँ पर याद दिलाती है कि तुम कुछ भी नहीं जानती मेरे बारे में। तो लीना कहती है कि उसने टाउन में उसकी कहानी सुनी थी। ये सुनकर डेटिना थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे बस तरस खाकर मदद मिली थी। तभी कुछ बच्चे आ जाते हैं और खुश होकर बोलते हैं, वाह रियल डांसर्स। डेटिना उनसे कहती है कि चलो अब घर जाओ, लेट हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि फेस्टिवल में तो हमें पूरी रात जागने की पूरी छूट है। वो बच्चे कहते हैं कि हमें आपका डांस देखने का पूरा इंतजार रहेगा। डेटिना ये सुनकर अंदर से बहुत खुश होती है पर अपने इमोशंस को छुपा लेती है। बस तभी उन बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें डेटिना से दूर ले जाते हैं। ये देखकर डेटिना थोड़ा दर्द महसूस करती है और कहती है कि तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होगा लीना, क्योंकि तुम स्वॉर्ड सेंट हो, तुम्हारी लाइफ तो बहुत इजी होगी। लीना यह सुनकर प्रोटेस्ट करती है, किसने कहा मेरी लाइफ इजी है। पर तभी एक आदमी भागते हुए आता है और सबको कहता है, भागो भागो भागो। कहाँ पे भागे, कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। लीना तुरंत एक को तो मार गिराती है और सबको भागने के लिए कहती है। डेटिना हैरान होती है कि शहर के अंदर मॉन्स्टर्स आ कैसे गए। फेरी स्टोन की प्योरीफाइंग पावर तो इनको रोकना चाहिए थी। एक बच्चा जिससे वो पहले मिली थी मॉन्स्टर के अटैक का शिकार बनने वाला होता है। डेटिना अपने नेक्रोमैन स्किल का यूज करती है और एक डेड मॉन्स्टर को कंट्रोल करके बच्चे को बचाती है।
बच्चा वहाँ से भाग जाता है और उसके पेरेंट्स शौक में होते हैं, यह लड़की हमारे लिए क्यों लड़ रही है। तभी एक छोटी क्रिएचर कपल को शील्ड करती है, लेकिन कपल उसकी बैरियर से बाहर भाग जाता है। लीना उसे बचाने जाती है और एक मॉन्स्टर को मार गिराती है, पर एक और मॉन्स्टर मिड एयर में अटैक करता है। तभी डेटिना कुछ कॉर्प्सेस को फ्यूज करके एक नई क्रिएचर बनाती है और लीना और क्रिएचर दोनों को बचा लेती है। डेटिना फिर लीना से कहती है, ऐसे अजीब काम मत करो, तुम मर जाओगी। तो लीना कहती है कि मैं बस मदद करना चाहती हूँ। डेटिना सोचती है कि लीना तो ब्लेस्ड है एकदम अच्छी स्किल के साथ। तो इस पर लीना जवाब देती है कि तुम्हारा स्किल भी अभी किसी की जान बचा रहा था। तभी वो क्रिएचर कुछ आवाज करता है और वो लोग देखते हैं कि उस डायरेक्शन में मियास्मा कलेक्ट हो रहा है। एक मॉन्स्टर उस मियास्मा से निकलता है। लोग समझते हैं कि सब खत्म हो गया, पर युवान आता है और अपनी वाइन से उसे इजीली मार गिराता है। यहाँ पर फ्लावर हेड लोगों को कहती है, सेंट फाउस कैथेड्रल चलो, वहाँ एक एंशिएंट डिफेंस मैकेनिज्म है जो बैरियर ऑफ लाइट बना सकता है। कैथेड्रल शहर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और ये बैरियर मॉन्स्टर अटैक से बचाता है। डेटिना हैरान हो जाती है और फ्लावर हेड कहती है कि उसे डॉक्यूमेंट खंगाल कर ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। लोगों को फिर सेफ जगह भेजने के बाद फ्लावर हेड डेटिना को बोलती है कि तुम्हारे एक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें टाइम नहीं है। ये लोग डायरेक्टली अब हार्बर पहुँचते हैं और देखते हैं कि ब्लैक फॉग डायरेक्टली फेरी स्टोन के आसपास जमा होता है। एल्फ जो उन्हें पहले मिला था वो अभी भी वहीं पर होता है और देखता है कि कैथेड्रल के बैरियर एक्टिवेट हो गया है। एल्फ बोलता है, लगता है दूसरी तरफ भी कुछ स्किल्ड लोग हैं, इसीलिए ये सब प्रोटेक्शन चल रहा है। यहाँ से सीन वापस से मोनिका की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मोनिका तो लाइट के लिए स्वॉर्ड बनाने में बिजी होती है और लाइट भी अपना ट्रेनिंग का काम खत्म नहीं करता और एक के बाद एक ट्रेनिंग कर रहा होता है। आई विल सोचता है कि हम दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, लाइक फादर लाइक डॉटर। इधर वापस सीन एथेना में शिफ्ट होता है। लीना फ्लावर हेड से पूछती है, ये सब हो क्या रहा है। तो फ्लावर हेड बताती है कि कोई डार्क पोर्टल्स को ओपन कर रहा है और वो फेरी स्टोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेटिना शॉक हो जाती है, अरे ये तो रिपेल करने वाली चीज है ना, सब अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं। तो फ्लावर हेड अंदाजा लगाकर बोलती है, शायद किसी ने उसकी रिपेलिंग पावर को अट्रैक्शन में बदल दिया है। तभी फिर वो एकदम शॉकिंगली कहती है कि हमें अब फेरी स्टोन को तोड़ना होगा। डेटिना बोलती है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये तो इस लैंड का प्रोटेक्टर माना जाता है ना। जिस पर फ्लावर हेड का जवाब होता है, मुझे पता है, पर अभी कोई और रास्ता बाकी नहीं है। डेटिना यहाँ पर प्रोटेस्ट करती है। उसे लगता है कि बिना स्टोन के तो डांसर्स की कीमत खत्म हो जाएगी इस टाउन में और उसके बचपन का सपना भी कभी पूरा नहीं होगा। पर अभी उसके पास भी अब कोई दूसरा आइडिया होता नहीं है। फ्लावर हेड कहती है, तो चलो फिर मिलकर कुछ करते हैं। तभी वो एल्फ यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत रात में स्टोन तोड़ना ठीक नहीं होगा। और वो कहता है, वो औरत बिल्कुल सही थी, तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे, मैं तो सिर्फ इस पार्टी का होस्ट हूँ। और वहाँ पर एक और मॉन्स्टर वो समन कर देता है। लीना तुरंत समझ जाती है कि ये सब इस मॉन्स्टर का ही किया धरा है। वो एक मॉन्स्टर को स्लैश करते हुए सीधा एल्फ तक पहुँच जाती है और उसका डिस्गाइज वहीं पर कट जाता है। और तभी फिर वो एल्फ अपना असली नाम बताता है, आर्गोस। वो एक डिसाइपल है जिसका मिशन है पापों से भरे कमजोर प्रजातियों का विनाश करना और इस धरती को वापस लेना। आर्गोस का कहना होता है कि वो डीमंस को इसी मिशन के लिए बुला रहा है और जो लोग बीच में आएंगे उन्हें अब सजा मिलेगी। वो फिर से मॉन्स्टर समन करता है जो उनके बोट पर अटैक करते हैं। फ्लावर हेड यहाँ पर चिल्लाती है कि फेरी स्टोन को तुरंत तोड़ना होगा। तभी डेटिना पानी में गिर जाती है, पर अपने फ्यूज्ड मॉन्स्टर को बुलाकर वो अपनी जान बचा लेती है। युवान यहाँ पर कहता है कि पानी में हमारी मोबिलिटी लो हो जाएगी और डेटिना भी इस बात पर एग्री करती है। उसे लगता है शायद उसी के पास फ्लाइंग की पावर है। लेकिन तभी वो छोटा सा मॉन्स्टर जो लीना ने बचाया था एक क्रिस्टल स्टेयरकेस बना देता है जो कि एकदम फेरी स्टोन जैसा दिख रहा होता है। लीना कहती है, अरे ये कौन है, लेकिन उसके पास इस बारे में डिटेल में बात करने का भी टाइम अभी नहीं होता है। फिर जब वो स्टोन की तरफ बढ़ती है तो एल्फ उसे रोकता है। तब फ्लावर हेड उसके चेहरे पर थॉर्न से स्क्रैच कर देती है, ये बोलते हुए कि तुझे पहले मुझसे निपटना होगा। तो एल्फ उसके ऊपर मॉन्स्टर भेजता है। लीना यहाँ पर टेंशन में आ जाती है, पर युवान कहता है कि वो ब्यूरो हेड है, ऐसे छोटे मोटे हमलों से उसे कुछ नहीं होगा, वो उसे संभाल लेगी। फ्लावर हेड यहाँ पर बिल्कुल काम होती है, लेकिन एल्फ बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा स्किल स्कॉलर आई है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। लेकिन तभी फ्लावर हेड एक धमाका कर देती है और कहती है,
बच्चू, इस दुनिया में कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने से ही टेक्निक सिखा देती हैं और इन बुक्स को कहते हैं ग्रीमो माइया, जो कि दुनिया में 48 वॉल्यूम्स है और सारी की सारी होली सिटी के नीचे सील है। मगर मेरी स्किल से मैं उन सभी बुक्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ। वो बुक ऑफ फ्रोस्ट से मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है और बुक ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसे फिनिश कर देती है। एल्फ यहाँ पर और मॉन्स्टर भेजता है पर वो उसे बर्ड केज से ट्रैप कर लेती है। इतने में फिर फ्लावर हेड बोलती है कि वो और ज्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाएगी, इसलिए दोनों मिलकर फेरी स्टोन को तोड़ दो। डेटिना मना करती है कि अगर हमने उसे तोड़ दिया तो शहर की रक्षा कौन करेगा। अब यहाँ पर लीना बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो फ्लावर हेड कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, अब ये तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। लीना सोचती है कि अगर लाइट यहाँ पर होता तो सबको बचाने का रास्ता ढूंढ लेता, लेकिन अभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर वो सबको बचाना चाहती है तो उसे जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। तभी वो एक इंस्टेंट फैसला लेती है और वहाँ से भागते हुए फेरी स्टोन पर एक जोरदार अटैक करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। एल्फ यहाँ पर हैरान हो जाता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग ये कर जाओगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है। और तभी वो वाटर गॉड ऑफ बिगनिंग को रिलीज करता है, एक कोलोसल क्रिएचर जो पहले वाले वीक्ड ड्रैगन से भी बड़ा और खतरनाक होता है। उसका ब्रीद अटैक सिटी के थिएटर को जला के राख कर देता है। डेटिना पूछती है कि अब हम इसे कैसे हराएंगे। तो लीना यहाँ पर लाइट के बारे में सोचती है कि वो यहाँ पर होता तो क्या करता। तभी वो डेटिना से कहती है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ मुझे दो, आओ मिलकर इस शहर को बचाते हैं। डेटिना कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि लीना के हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं, फिर भी वो हिम्मत कर रही थी, तो इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो साथ में लड़ते हैं। कैथेड्रल के अंदर लोग सोच रहे होते हैं कि अब वो यहाँ पर सेफ है। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि फेरी स्टोन तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए था, लेकिन अब वो चला गया। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा बोलता है ये तो वही है जो लेजेंड ऑफ द फेरी किंग वाली किताब में था। जब मॉन्स्टर्स आए थे तो फेरीज ने उन्हें हरा दिया था, पर लोग उसे कहते हैं ये सिर्फ ना एक कहानी है और अंदर चलो सेफ रहोगे। वहीं लेक के पास फ्लावर हेड युवान को कहती है कि अभी उन मॉन्स्टर्स को खत्म करो जब तक मौका है। युवान अपनी वाइन से उन्हें तोड़ डालता है, पर फ्लावर हेड यहाँ पर थक जाती है और गिरने लगती है। युवान उसे संभालता है और बोलता है कि आपने ग्रीमो माइया का ज्यादा ही यूज कर लिया है। मगर यहाँ पर फ्लावर हेड मुस्कुराती है और कहती है बस मजा आ गया, मैं रुक ही नहीं पाई। तभी ड्रैगन शहर पर ब्रीथ ब्लास्ट से हमला करता है। तो फ्लावर हेड कहती है कि शहर को बचाना है तो हमें वीक्ड ड्रैगन को हराना होगा। यहाँ पर लीना डेटिना से कहती है कि क्या तुम 5 सेकंड के लिए इसे रोक सकती हो। डेटिना सोचती है क्या ये चार्ज करने वाली है क्या अब। तो लीना कहती है अगर मैं पास तक पहुँच जाऊंगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ। डेटिना यहाँ पर फ्यूज्ड मॉन्स्टर को मिलाकर एक क्रेकन को समन करती है और कहती है कि वो इसे सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रोक पाएगी, और वो अपने टेंटेकल से ड्रैगन को बांध देती है और लीना उसके नेक पर अटैक करती है, जो कि ड्रैगन की बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। और लीना यहाँ पर अब बोलती है लगता है कि ड्रैगन हार गया। लेकिन तभी टेंटेकल्स मेल्ट होने लगते हैं और आसपास की भी सारी चीजें पिघलने लगती है। फ्लावर हेड चीखती है कि दूर हो जाओ लीना। यहाँ पर ड्रैगन क्रेकन को ब्रीथ ब्लास्ट से उड़ा देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आर्गोस ने खुद को ड्रैगन के साथ फ्यूज कर लिया है और अब वो बोलता है कि ये शहर अब खत्म होगा। फ्लावर हेड यहाँ पर समझ जाता है कि ड्रैगन अब आर्गोस यानी कि उसी एल्फ के कब्जे में आ चुका है। जब तक आर्गोस जिंदा है ये रुकेगा नहीं साला। लीना कहती है ड्रैगन्स का अटेंशन डाइवर्ट करो, मैं स्ट्राइक करूंगी। डेटिना यहाँ पर पहले हिचकिचाती है पर फिर मान जाती है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। फ्लावर हेड यहाँ पर रियलाइज करती है कि फेरी स्टोन का रिवर्सल और मॉन्स्टर समनिंग ये आर्गोस की वजह से नहीं हुआ है। आर्गोस यहाँ पर कहता वाह बहुत स्मार्ट हो, और इतना कहकर वो उस पर ब्रीथ ब्लास्ट करता है, पर फ्लावर हेड बुक ऑफ डिमन ब्लेस का यूज करके उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन यहाँ पर अब वो ओवर पावर्ड हो जाती है और युवान उसे वापस शहर ले जाता है, जहाँ थकी हुई हालत में वो कहती है कि अब सब लीना और डेटिना पर ही है, उन्हीं को सब कुछ संभालना होगा। ड्रैगन यहाँ पर डेटिना को अटैक करता है पर वो डेड मॉन्स्टर का कवर लेकर बच जाती है। लीना यहाँ पर ड्रैगन के रोट ब्रीथ को स्वॉर्ड सेंट के मैजिक रेजिस्टेंस से अटैक करती है और तभी वो बैरियर टूट जाता है, लेकिन सिटी सेफ रहती है। लीना सोचती है कि इस बार तो मैं इसे हराने वाली हूँ। ड्रैगन उस पर कैलामिटी ब्रीथ से अटैक करता है पर वो छोटा सा क्रिएचर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और तभी उस क्रिएचर के अंदर से कुछ यादें लीना के दिमाग में आती है। एक पुराने
वॉर की याद है जहाँ फेरी किंग ने मॉन्स्टर के लैंड को बचाया था और वही क्रिएचर एक्चुअली फेरी किंग माउंट होता है। सब लोग देखते हैं कि लीना एक गोल्डन लाइट में लपेटी गई है और वही लाइट ड्रैगन का एक हाथ भी काट देती है। फ्लावर हेड यहाँ पर कहती है कि क्या स्वॉर्ड सेंट इवोल्व हो गया, पर वो देखती है कि लीना के तो विंग्स भी निकल आए हैं और उसकी तलवार भी काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है और चमक भी रही है। डेटिना भी हैरान थी कि क्या ये फेरिस की ब्लेसिंग है। होली सिस्टर तक भी ये एनर्जी पहुंच जाती है जिससे वो भी शौक में हो जाती है। तभी डेटिना याद करती है कि जब डिजास्टर आया था तो फेरी किंग ने अपने नाइट्स को विंग्स ऑफ ग्रीन सिल्वर और प्योरिफिकेशन की स्वॉर्ड्स दी थी। कहीं ना कहीं शायद ये वही है। आर्गुस यहाँ पर घमंड से कहता है कि स्वॉर्ड, ग्लो और विंग से तुम कुछ नहीं कर पाओगी बेटा, और इतना कहकर उसने ड्रैगन ब्रीथ से लीना को उड़ाना चाहा, लेकिन लीना उसका एक और हाथ काट देती है। यहाँ पर युवान और फ्लावर हेड तो ये देखकर शौक में ही होते हैं कि ये तो स्वॉर्ड सेंट की कैपेबिलिटी से काफी आगे हैं। फ्लावर हेड सोचती है कि ये पावर आखिरकार आ कहां से रही है। ये देखकर वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, मुझे ये पावर को एकदम करीब से देखना है। युवान यहाँ पर कहता है लेकिन ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, अभी वहाँ पर मत जाओ, और वैसे भी आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। पर फ्लावर हेड कहती है मेरा क्यूरियोसिटी मुझे हील कर देगा, मुझे अभी वहाँ पर जाना है। डेटिना यहाँ पर समझ जाती है कि लीना की पावर अब इतनी ज्यादा है कि जैसे कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तो खाली ड्रैगन के साथ बस खेल रही है। इधर फ्लावर हेड तो फुल ऑन फैन गर्ल मोड में चली गई है और चिल्लाते हुए बोलती है युवान देखो देखो युवान कितना अमेजिंग है। तभी फ्लावर हेड नोटिस करती है कि वो छोटा सा क्रिएचर गायब है। आर्गोस यहाँ पर शौक में बोलता है ये कैसे हो रहा है, मैं हार कैसे रहा हूँ। उसे लगता है कि वो लीना को इग्नोर करके वो बस शहर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा और उसका काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए वो ड्रैगन कैलामिटी ब्रीथ से कैथेड्रल के बैरियर पर ब्लास्ट करता है, पर लीना उस ब्लास्ट को भी स्लाइस कर देती है। आर्गोस यहाँ पर चिल्लाता है अगर ऐसी बात है तो मैं बार बार ब्लास्ट करता हूँ, लेकिन लीना ड्रैगन के ऊपर लैंड करती है और यही उसका एंड है। वो अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन को प्यूरिफाई करती है और आर्गोस का पोजीशन वहीं पर तोड़ देती है। फ्लावर हेड देखती है कि वो ब्लैक फॉग ड्रैगन के आसपास से गायब हो रहा है। ड्रैगन वहीं का वहीं पानी में गिर जाता है और डेटिना तो एकदम से इम्प्रेस्ड होती है। स्वॉर्ड सेंट ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। वो नोटिस करती है कि फेरी स्टोन टूट चुका है, लेकिन उसके अंदर जो यूनिकॉर्न था वो अभी भी सेफ है। उसके बाद लीना ड्रैगन के ऊपर लैंड करती है, जहाँ पर आर्गोस शर्मिंदा होकर बोलता है कि मैं एक छोटी सी लड़की से हार गया। वो बहुत ही कंफ्यूज था कि मेरा प्लान तो एकदम परफेक्ट था, फिर ये सब हुआ कैसे। लीना उससे कहती है कि मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। आर्गोस यहाँ पर सोचता है कि क्या ये सेक्रेड नाम की पार्टी का हिस्सा थी जो उस औरत के अंडर काम करती थी। उसका शक होता है कि होली सिस्टर ने शायद ये एंटिसिपेट किया था कि स्वॉर्ड सेंट अवेकन हो जाएगी। क्या उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया? और फिर वो कहता है कि अब मुझे यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है। लीना उस पर अटैक करती है, लेकिन वो एकदम से ही वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। यहाँ पर लीना के विंग्स और ग्लो भी एकदम से फेड हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो खुश होती है कि एटलीस्ट वो बैटल तो जीत गई। तभी उसकी नजर उसी छोटी क्रिएचर पर पड़ती है। तुम मेरे साथ लड़ रहे थे। डेटिना भी आकर ड्रैगन पर लैंड करती है और पूछती है कि तुम ठीक हो? तो लीना कहती है कि हाँ मैं फाइन हूँ। यहाँ पर फ्लावर हेड बुक ऑफ अफेक्शन से फॉर्म शिप स्किल का यूज करके दोनों को हील करती है। डेटिना यहाँ पर सोचती है कि ब्यूरो हेड सब कुछ कर सकती है क्या? फ्लावर हेड यहाँ पर लीना की पावर की तारीफ करती है। जो तुमने किया वो बहुत ही अमेजिंग था। वो दोनों को ही वेल डन कहती है। वो कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम लोग जीत जाओगे। यहाँ पर युवान कहता है मैं भी तो उसका सपोर्ट कर रहा था। तो डेटिना कहती है कि सब कुछ लीना ने किया, मैं तो बस पावरलेस थी जब जरूरत थी। तो लीना छोटी क्रिएचर को देखती है और कहती है कि मैं अकेले तो जीत ही नहीं सकती थी। और वो डेटिना को भी थैंक्स बोलती है कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सीन कट होता है लाइट के ऊपर। वो ट्रेनिंग से थक कर रेस्ट ले रहा होता है। ईसा उसके लिए पिज्जा लाती है, जिसे खाकर वो बोलता है अरे वाह, आज तो 100 रेप्स और करूंगा और फिर सोऊंगा। इधर मोनिका अपने शॉप में होती है और लाइट के लिए स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो हर बार कुछ ना कुछ गलती कर दे रही थी। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि गलतियां जरूरी होती है, जो लोग टाइम और मेहनत लगाते हैं उनका काम बेहतर होता रहता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम अब क्या करने वाली हो? तो मोनिका बड़ी कंफ्यूज होती है, क्या मतलब? फादर कहते हैं
कि जब तक तुम विल्डर का दिल नहीं समझ सकती तब तक तुम उसके लिए परफेक्ट स्वॉर्ड बना ही नहीं सकती हो। अगर तुम्हारा गोल लाइट के लिए स्वॉर्ड बनाना है तो तुम्हें इस शहर से निकलना होगा। खैर अगले सीन में हम वापस से लीना को देखते हैं जो कि काफी सॉरी फील करती है कि आर्गोस बच गया। मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि वो आखिरकार आया कहाँ से है, पर फिर भी वो स्माइल करती है और कहती है कि कम से कम शहर तो बच गया और उसने ये टेलिस्मैन छोड़ा है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये एक एंशंट जूम सिविलाइजेशन का बनाया हुआ टूल है। हर पैटर्न एक स्किल जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है और पूरी दुनिया में सिर्फ ये 1 डजन ही बचे हैं। युआन यहाँ पर पूछता है कि इसका अपसाइड डाउन सिंबल का क्या मतलब होता है, तो फ्लावर हेड कहती है रिवर्सल। सब कुछ क्लियर हो चुका है। आर्गोस ने इसी से फेरी स्टोन का प्यूरिफाइंग इफेक्ट को रिवर्स किया होगा। लीना यहाँ पर हैरान है कि तुमने ये सब बिना किताब देखे कैसे पता कर लिया। फ्लावर हेड यहाँ पर खुशी से कहती है क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। लीना यहाँ पर बस ग्रेटफुल फील करती है कि डेंजर अब खत्म हो गया है, पर फ्लावर हेड कहती है लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, तुमने जो पावर यूज करी थी वो क्या थी। लीना उस छोटे क्रिएचर को शोल्डर पे देखते हुए कहती है ये पावर इसने ही दी थी ना। तो डेटिना कहती है कि यह सब एक फेरी टेल जैसा लगता है। तभी फेरी क्रिस्टल ग्लो करता है और फेरी किंग खुद सामने आ जाता है। लीना यहाँ पर उसे पहचान लेती है। मैंने तुम्हें उस मेमोरी में देखा था। वो अपना नाम एबल बताता है और सब लोग यहाँ पर एकदम हैरान होते हैं। फ्लावर हेड तो तुरंत फैन गर्लिंग शुरू कर देती है और फेरी किंग से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। आपकी हॉबी क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आप कहाँ जाना पसंद करते हो। फेरी किंग यहाँ पर कामली कहता है कि पोएट्री लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे डेटिना पूछती है कि आपने ही लीना को विंग्स और स्वॉर्ड का पावर दिया था, है ना। तो किंग कहता है नहीं, वो साइरन डोरोस था, एक यूनिकॉर्न जो फेरी स्टोन के अंदर सील था। लीना यहाँ पर कहती है कि जब मुझे ये पावर मिला था तो मुझे उसकी यादें दिखी थी डीमन से लड़ते हुए। फेरी किंग यहाँ पर बताता है कि वो वॉर तो हमने जीत ली, लेकिन पूरी जमीन एशेस में बदल गई है और उसे दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए स्टोन में एक लाइफ सील करनी थी और साइरन डोरोस ने वो सेक्रीफाइस दिया। फ्लावर हेड यहाँ पर समझ जाती है, अच्छा इसीलिए यूनिकॉर्न स्टोन के अंदर था। किंग कहता है लेकिन उसने एक डबल बाहर भेजा। ये छोटी क्रिएचर शायद वही है जो लीना के रिजोल्व से इंस्पायर हो गया। आगे फिर किंग बोलते हैं कि अब स्टोन ने अपना काम पूरा कर दिया है और साइरन डोरोस वेनिश होने वाला है, लेकिन जाने से पहले क्या तुम उसके लिए डांस ऑफ द फेरीज परफॉर्म कर सकते हो। डेटिना मान जाती है लेकिन आज तो फेस्टिवल का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब आज और गहरा है। लीना कहती है कि मुझे भी ये डांस देखना है, मैं देखने ही आई हूँ। तो डेटिना बोलती नहीं, तुम तो मेरे साथ डांस करोगी। कैथेड्रल के लोग देखते हैं कि वो लोग डांस प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा सोचता है शायद ऐसे वक्त पे ही डांस का असली मतलब होता है। म्यूजिक बजता है और लीना और डेटिना एक डिवाइन ग्रेसफुल डांस को परफॉर्म करते हैं। लोग उन्हें डांस करते हुए देखते ही रह जाते हैं। इवन कर्स्ड डेटिना के डांस को भी वो तालियां देते हैं। कुछ देर तक डांस करने के बाद लीना भी अब डेटिना को अकेले डांस करते हुए देखना चाहती थी और तभी वो ये भी देखती है कि साइरन डोरोस धीरे धीरे गायब होता जाता है। डेटिना यहाँ पर रोने लगती है तो फेरी किंग कहता है कि तुमने एक ब्यूटीफुल डांस दिखाया, थैंक यू। लीना भी यहाँ पर कहती है कि तुम एकदम ब्रिलियंट थी। वो दुखी होती है कि साइरन डोरोस चला गया, पर किंग कहता है कि उसकी यादें इस छोटी क्रिएचर में है और अब ये एक नई लाइफ जिएगा। किंग लीना से कहता है कि अब इस नए साइरन को दुनिया दिखाओ, अब वो फील्ड में फ्रीली दौड़ सकता है। लीना जिस पर कहती है कि फेरी विंग्स और ये स्वॉर्ड अब मेरा पावर बनेंगे और वो इस यूनिकॉर्न का नाम रखती है साइरन। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते किंग भी डिसअपियर हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीना एक वीआईपी होटल में उठती है। अपने रूम से बाहर जाकर वो फ्लावर हेड से पूछती है हम कहाँ पर हैं। फ्लावर हेड कहती है कि वीआईपी सूट, तुम कल रात बेहोश हो गई थी और अब शाम हो चुकी है। लीना एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या मैं इतना सोई। फ्लावर हेड कहती है इतनी पावर यूज करने के बाद ये सब नॉर्मल है। तभी यहाँ पर नाइट गार्ड आता है और कहता है कि विग्ड ड्रैगन से लड़ने के लिए शुक्रिया। वो कहता है
कि होली सिस्टर ने वेपन्स भेजे थे नाइट गार्ड के लिए, जिसे सुनकर सभी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। वो बताता है कि ब्लैक बर्ड मर्चेंट ग्रुप आज सुबह ही वेपन लेकर आया था। फेरी स्टोन चला गया है, तो इसीलिए अब उन्हें मॉन्स्टर के खिलाफ प्रिपेयर रहना होगा। पर फ्लावर हेड यहाँ पर सोचती है कि ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। डेटिना कहती है होली सिस्टर हमारी हेल्प कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है। पर फ्लावर हेड यहाँ पर क्लियरली बताती है कि होली सिटी से एथिना तक इतनी जल्दी वेपन्स आना इम्पॉसिबल है। फ्लावर हेड यहाँ पर क्वाइटली कहती है कि होली सिस्टर सिर्फ तभी यहाँ पर वेपन्स भेज सकती थी अगर उसे पहले से पता होता कि फेरी स्टोन डिस्ट्रॉय होने वाला है। उसकी आंखों में डाउट साफ साफ चमक रहा होता है। वो कहती है शायद ये हम सब जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा सीरियस है। वो पूछती है कि तुम लोग जानते हो कि होली सिस्टर का एक्चुअल स्किल क्या है। तो लीना कहती है हाँ अप्रेजल। फ्लावर कहती है हाँ ऑफिशियली तो वो यही लिखती है, पर हायर अप्स के बीच एक र्यूमर है कि उसका स्किल एक्चुअल में फ्यूचर साइट है, जिससे वो आने वाले फ्यूचर की पॉसिबिलिटी पहले से ही देख सकती है। लीना को इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो कहती है उसने तो मेरा स्किल फ्रूट ईट करने के बाद अप्रेस किया था। फ्लावर हेड कहती है शायद उसने अप्रेस नहीं किया था, तुम्हारा फ्यूचर देखा था और फिर गेस किया था। विग्ड ड्रैगन्स का काउंट मैनर और एथिना पर अटैक, इतना कुछ एक ही वक्त में होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और दोनों अटैक्स के सेंटर में तुम ही दोनों थे, लीना और डेटिना। लीना फाइनली कहती है तुम कह रही हो कि होली सिस्टर ने अपने फ्यूचर विजन से ये सब प्लान किया था। फ्लावर हेड जवाब देती है बिल्कुल सही कहा। विग्ड ड्रैगन्स के साथ तुम्हारी बैटल्स वो किसी बड़े और डेंजरस प्लान का हिस्सा थी। डेटिना इस बात पर डिसएग्री करती है और कहती है कि वो मुझे सिर्फ एक प्यादे की तरह यूज नहीं कर सकती। तो फ्लावर हेड सॉफ्टली उसे कहती है बेटा तुम कब तक उसे और अपना फायदा उठाने दोगी। तो डेटिना कहती है तो क्या तुम मुझे अरेस्ट कर रही हो। तो फ्लावर हेड कहती है नहीं, मैं तुम दोनों को होली सिटी तो नहीं ले जा रही, हम और जगह पर जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ पर तुम दोनों मेरी वॉच में जरूर रहोगे। लीना यहाँ पर याद करती है कि जब उसने स्किल फ्रूट लिया था और उसे तुरंत होली सिटी ले जाया गया, शायद तब से ही मैं उसकी फ्यूचर विजन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही हूँ। और लाइट के साथ भी जो कुछ हुआ शायद वो भी प्लान का पार्ट था। लीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं और अपने दोस्तों को कंट्रोल होने नहीं देना चाहती हूँ। डेटिना भी कहती है कि मुझे होली सिस्टर पर डाउट नहीं करना चाहिए, पर अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसका इंटेंट असल में है क्या, तो इसीलिए मैं भी चलूंगी। फ्लावर हेड यहाँ पर सॉफ्टली कहती है हो सकता है तुम दोनों को उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़े। जब वक्त आएगा तो तुम खुद ही डिसाइड कर लेना कि किस साइड पर हो। लीना यहाँ पर सजेस्ट करती है कि वो लोग पहले एथिना के रिस्टोरेशन में हेल्प करते हैं और फ्लावर हेड भी इस पर एग्री करते हुए कहती है वैसे भी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। लीना यहाँ पर अपने पार्टी मेंबर से कांटेक्ट करना चाहती थी और फ्लावर हेड इसमें उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। वहीं उधर बोल्स्ट वर्कशॉप में ईसा और मोनिका की माँ खाना बना रही होती है। ईसा लाइट से मिलती है जो कि टॉर्च फ्लेम स्किल मास्टर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक रोशनी आती है जिसके अंदर से लीना की वॉइस आती है। यहाँ पर लीना फायरफ्लाई क्रैब के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। जब तक कि मेरा नेक्स्ट गोल कंप्लीट नहीं होता मैं लौट नहीं पाऊंगी। लाइट कहता है कि हम तुम्हारा वेट करेंगे और साथ ही में अपना अगला एस रैंक का मिशन भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को जाते जाते कहते हैं कि कोई भी बेवकूफी वाला काम मत करना। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीधा होली सिस्टर के मेंशन पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जिसका नाम नो होता है। वो होली सिस्टर से पूछती है कि आप क्या देख रही है। वो कहती है कि सब कुछ एथिना के प्लान के मुताबिक था और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर्मिडो वुड्स। फ्रूट मास्टर को अब हमें जल्दी ही रिमूव करना होगा। नो समझ जाती है कि होली सिस्टर किसी बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। वही सीन वापस से लाइट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मोनिका उसे नई स्वॉर्ड देती है और इसका नाम है वो उसे ट्राई करता है जिसका वेट और शार्पनेस से वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। मोनिका बताती है
ये तो सिर्फ प्रोटोटाइप है। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ ताकि परफेक्ट स्वॉर्ड बनाने के लिए देख सको कि तुम इसे यूज कैसे करते हो। लाइट भी इस पर एग्री करता है। आगे उन्हें गेट ऑफ द होली सिटी पर एक और एडवेंचरर मिलती है जो कहती है, मैं हूँ सिग्नेट जेन डोल, इंस्पेक्शन ब्यूरो की एस रैंक सोलो एडवेंचरर। वो उनके साथ मिशन पर जाने वाली होती है। लाइट यहाँ पर कहता है, चलो नया मिशन शुरू करते हैं। तुम शुरू करो, फिलहाल हम इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं।